वेंसडे सीरीज 2022 में नेटफ्लिक्स की तरफ से रिलीज की गई थी, जो बहुत ही अमेजिंग है। इसमें एक लड़की की स्टोरी दिखाई गई है जो एडम्स फैमिली से ताल्लुक रखती है। उसका नॉर्मल बच्चों की तरह खेलने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। उसे बस अपनी दुनिया में रहना है, जो कि सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट है, और उसे इस दुनिया में मौजूद किसी भी इंसान से कोई मतलब नहीं। इन माई ओपिनियन आप लोग इसे एक्चुअल में जाके वॉच करें, क्योंकि अगर आप लोगों को बोरिंग सीजन नहीं पसंद, हर एक एपिसोड में कोई थ्रिल चाहिए, तो ये आप लोग के लिए एक बेस्ट चॉइस होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द मेन स्टोरी लाइन। एपिसोड का स्टार्ट एक स्कूल को दिखाते हुए होता है, जहाँ पर हम लीड कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम वेंसडे है। वो अपने भाई को ढूंढ रही थी। जब वो अपना लॉकर ओपन करती है तो उसे उसमें अपना भाई मिलता है, जिसे कुछ लड़कों ने मिलकर उस लॉकर में बंद कर दिया था। वेंसडे को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कोई उसके भाई को परेशान करे। वो अपने भाई को बाहर निकाल रही थी कि उसे विजन आता है कि किन लड़कों ने इसके भाई को यहाँ पर बंद किया है। अब हमें पता चलता है कि वेंसडे कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि सुपरनेचुरल पावर्स रखने वाली एक लड़की है, जिसका IQ बहुत ज्यादा है। वेंसडे अपने भाई का बदला लेने के लिए उन लड़कों के पास जाती है जो कि स्विमिंग पूल में थे। वेंसडे 2 मछलियों से भरे बैग पूल में फेंक देती है, जो शरारती लड़कों को इंजर्ड कर देती हैं। वेंसडे उन लड़कों को डरते हुए देख के काफी इंजॉय करती है। सीन शिफ्ट होता है वेंसडे पर, जो कार में काफी सैड फेस बनाए बैठी थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे नेवरमोर लेकर जा रहे थे। बेसिकली नेवरमोर एक ऐसा स्कूल था जो वेंसडे जैसे बच्चों के लिए परफेक्ट है, क्योंकि वहाँ वेम्पायर्स और विचेस के बच्चे मींस डैड वहाँ पर एक से बढ़कर एक नमूना पाया जाता है। वेंसडे, जिसकी पूरी फैमिली ही अजीब थी, वो वहाँ जाने के लिए रेडी नहीं थी। तब उसकी मोम मॉर्टिशिया उसे बोलती है कि तुम नेवरमोर में बहुत ज्यादा इंजॉय करोगी और तुम्हारा उस स्कूल को छोड़ने का कभी दिल नहीं करेगा, क्योंकि कभी मैं और तुम्हारे डैड उसी स्कूल में पढ़ते थे। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जिन बच्चों पर वेंसडे ने मछलियों से अटैक किया था वो मर गए हैं। मींस डैड वेंसडे एक मर्डरर है। अब आप लोग उसकी साइकोलॉजी का खुद ही हिसाब लगा लें। वो लोग नेवरमोर पहुंचते हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल लैरिसा उनका वेट करती है, जो कि कभी मॉर्टिशिया की क्लास फेलो थी। लैरिसा वेंसडे के कारनामे देखकर काफी इम्प्रेस होती है और उनकी फैमिली हिस्ट्री की वजह से उसे एडमिशन दे देती है, जबकि वहाँ पे एडमिशन ओपन नहीं थे और उनका हाफ टर्म भी स्पेंड हो चुका था। मगर उसकी हिस्ट्री को देखते हुए लैरिसा उसे एडमिशन दे देती है। मॉर्टिशिया लैरिसा को वेंसडे की मेंटल हेल्थ के बारे में बताती है कि कोर्ट ने वेंसडे को थेरेपी अटेंड करने का बोला है। तब लैरिसा जवाब देती है कि हमारे पास थेरेपिस्ट मौजूद है, जो वेंसडे को भी बहुत पसंद आएगी। प्रिंसिपल वेंसडे को उसका रूम दिखाती है, जहाँ पर उसने इनिट के साथ रहना था। इनिट काफी खुश थी क्योंकि उसे एक रूममेट मिल गई थी। इनिट के पास वुल्फ की पावर्स थी, क्योंकि वो वेयरवुल्फ फैमिली से बिलोंग करती थी, बट अभी तक वो पूरी तरह से वुल्फ नहीं बन सकती थी। वो वेंसडे को स्कूल का टूर करवाती है, बट वेंसडे को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो तो सिर्फ स्कूल से भागने का प्लान बना रही थी। इनिट वेंसडे से पूछती है कि क्या वाकई तुम्हें पिछले 5 सालों में 8 स्कूलों से सस्पेंड किया गया है? तब वेंसडे बोलती है बिल्कुल, और इसके अलावा जो कुछ भी तुमने मेरे बारे में सुना है वो सब कुछ सच है। इनिट काफी शौक होती है और उसे बताती है कि यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स 4 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। उन ग्रुप्स के नाम फैंग्स, फर्स, स्टोन्स एंड स्केल्स हैं। वेंसडे की मदर उसे गुड बाय बोलती है और इनिट को बताती है कि एक बहुत अच्छी बच्ची है, बट कभी कभी चीजों को अपने हिसाब से डील करती है। उसकी मॉम उसे वार्न करती है कि स्कूल से भागने की कोशिश भी मत करना। उसकी फैमिली उसे कुछ गिफ्ट्स देती है, जिनमें एक क्रिस्टल बॉल थी, ताकि वो लोग उसकी हेल्प से उससे कांटेक्ट कर सकें। वो लोग अपनी कार में वहां से जाने लगते हैं कि उसके फादर उस कार में से एक कटेड हैंड, जिसे सीरीज में थिंग बोला गया है, वो उसे वेंसडे पर चुपके से नजर रखने के लिए छोड़ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जंगल में, जो नेवरमोर से काफी नजदीक था, जहाँ पर कुछ ऑफिसर्स डेड बॉडीज देखते हैं और उनमें से फीमेल ऑफिसर बताती है कि ऐसा एक हफ्ते पहले भी हुआ था। शेरिफ उसे बोलता है कि यहाँ पर किसी भी हाइकर को मत आने देना और बोलना कि ये किसी बेयर का काम है, जबकि उन्हें पता था कि बेयर्स यहाँ पर नहीं रहते। शेरिफ को नेवरमोर के स्टूडेंट्स पर शक था, क्योंकि वहाँ पर वेम्पायर्स और विचेस के बच्चे ही तो रहते थे, लेकिन उनके पास कोई एविडेंस नहीं था, इसलिए बेयर को इल्जाम दे देते हैं। वेंसडे को उसके नए स्कूल में एडजस्ट होते टाइम लगना था। उसे बस ब्लैक एंड व्हाइट चीजें पसंद थी, इसलिए वो अपने रूम को डिवाइड कर लेती है। इनिट की साइड पर सब कलरफुल था और उसकी साइड पर सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट। इनिट जब अंदर आती है तो उसे काफी गुस्सा आता है। वो वेंसडे से पूछती है कि तुमने मेरे रूम का क्या हाल बना दिया है। उनमें फाइट होने ही वाली थी कि वहाँ पर एक टीचर आ जाती है। नेक्स्ट डे वेंसडे जब फेंसिंग के लिए जाती है तो उसकी मुलाकात बियांका से होती है, जो नेवरमोर की पॉपुलर स्टूडेंट थी। उसे अपने फेंसिंग एबिलिटी पर काफी गुरूर था। वो रॉवन को हराकर उसकी इंसल्ट करती है और बोलती है कि क्या कोई है जो मुझे हरा सके। तब वेंसडे बियांका का चैलेंज सुनकर उसे खुद चैलेंज करती है, जिसके बाद उन लोगों में काफी अमेजिंग फाइट होती है और वेंसडे जीत जाती है। बट वेंसडे बोलती है कि हम नेक्स्ट राउंड भी करेंगे, जिसमें हमें विदाउट एनी मास्क और कवर के लड़ना है, ताकि हमारी जीत खून से डिसाइड हो सके। वो लोग ऐसा ही करते हैं और अब की बार फाइट बियांका जीत जाती है। मेडिकल रूम में वेंसडे की रॉवन से मुलाकात होती है। वहाँ से बाहर जाते वक्त वेंसडे पर एक स्टैचू गिरने वाला था कि ज़ेवियर उसे बचा लेता है, क्योंकि कभी वेंसडे ने भी ज़ेवियर की जान बचाई थी। वेंसडे अपने रूम में जाती है, जहाँ पर वो थिंग को ढूंढ लेती है और उसे बोलती है कि अब तुम सिर्फ मेरे ऑर्डर्स फॉलो करोगे, और थिंग उसकी बात मान लेता है और वेंसडे नेवरमोर से भागने के प्लान पर काम स्टार्ट कर लेती है।
नेक्स्ट डे प्रिंसिपल वेंसडे को थेरेपिस्ट के पास लेकर जाती है और कार में उसके वापस आने तक का वेट करती है। थेरेपिस्ट उससे बातें कर रही थी बट वेंसडे को उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो टॉयलेट का बहाना बनाकर वहाँ की विंडो के थ्रू बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो एक आदमी से टकराती है, तभी उसे दोबारा से एक विजन आता है। वो आदमी जिससे वो टकराई थी वो ट्रक एक्सीडेंट में मारा जाएगा। वो आदमी काफी रूड था, इसलिए वेंसडे उससे कोई बात नहीं करती और अंदर कैफे में चले जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात टाइलर से होती है जो कैफे में एम्प्लॉय था। वेंसडे उसे कुछ पैसे देकर अपनी हेल्प करने का बोलती है बट टाइलर उसे मना कर देता है और बोलता है कि आई डोंट एक्सेप्ट ब्राइब, यानी कि मैं रिश्वत नहीं लेता। तब वेंसडे उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी कॉफी मशीन ठीक करूंगी और इसके बदले में तुम मुझे एक टैक्सी अरेंज करके देना ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। टाइलर मान जाता है और बोलता है कि टैक्सी तो है बट ड्राइवर को आने में अभी टाइम है, तुम ऐसा करो कार खुद ड्राइव करके ले जाओ। बट वेंसडे वेट करने को बेहतर समझती है और वेट करने लगती है। तब कैफे में कुछ लड़के आके उसे तंग करने लगते हैं बट वो उन लड़कों से फाइट करती है और उन्हें वहां से भगा देती है। देन कैफे में शेरिफ आता है जो ये देखकर हैरान था कि वेंसडे ने अकेले ही उनसे फाइट कर ली। शेरिफ टाइलर से पूछता है कि क्या तुम भी इसमें शामिल थे, तो वो बोलता है कि नहीं क्योंकि शेरिफ टाइलर का फादर था। प्रिंसिपल वेंसडे को लेने के लिए आती है जहाँ शेरिफ को पता चलता है कि ये मोर्टिशिया की बेटी है। तब शेरिफ वेंसडे को बताते हैं कि तुम्हारे फादर एक मर्डरर हैं। प्रिंसिपल वेंसडे से बोलती हैं कि तुम यहाँ पर अपने एनिमीज बना रही हो जबकि तुम्हें यहाँ पर अपने दोस्त बनाने चाहिए। वहाँ से जाते वक्त वेंसडे देखती है कि जो विजन उसे आया था वो बिल्कुल सच हो गया और वो आदमी मर गया। स्कूल पहुंचकर वो अपने मतलब के लिए एनिट से दोस्ती करती है ताकि वो उसका मोबाइल यूज कर सके। वेडनेसडे थिंग को टाइलर के पास एक मैसेज देकर भेजती है। जब टाइलर थिंग को देखता है तो डर जाता है, मगर जब उसे वेडनेसडे का मैसेज देता है तो वो वेडनेसडे की हेल्प करने को मान जाता है क्योंकि वेडनेसडे समझ गई थी कि प्रिंसिपल के होते हुए उसका यहाँ से भागना इम्पॉसिबल है। इसलिए वो प्लान बनाती है कि वो फेस्टिवल के टाइम पर भागेगी ताकि उसे कोई पकड़ ना सके। देन फेस्टिवल की नाइट दिखाई जाती है जहाँ पर प्रिंसिपल को वेडनेसडे पर पूरा शक था कि कुछ ना कुछ तो उल्टा जरूर करेगी, इसलिए वो उस पर नजर रखने लगती है। बट वेडनेसडे एक गेम खेलने लगती है जिसके बाद वो प्रिंसिपल को डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से दूर चले जाती है, जहाँ पर टाइलर अपने प्लान के मुताबिक वेडनेसडे के पास आ जाता है। टाइलर वेडनेसडे को पुलिस रिपोर्ट दिखाता है जो शेरिफ ने उसके डैड को पकड़ने के लिए बनवाई थी क्योंकि वो मानता था कि वेडनेसडे के फादर ने एक मर्डर किया था कुछ सालों पहले जब वो यहाँ पर रहता था। वेडनेसडे टाइलर के साथ वहाँ से भागने लगती है कि उनका सामना उन्हीं लड़कों से होता है जो वेडनेसडे को परेशान कर रहे थे और अब वो अपना बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं। लेकिन वेडनेसडे वहाँ से भागने लगती है जहाँ वो रोवन को देखती है और उसे दोबारा से विजन आता है कि रोवन अब मरने वाला है, तो वो उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर खतरा है। तब रोवन वेडनेसडे पर अटैक कर देता है और उसे बताता है कि ये मेरी मॉम की ड्राइंग है जो उन्होंने 25 साल पहले बनाई थी। उन्होंने बताया था कि ये लड़की आने वाले सालों में नेवरमोर को तबाह कर देगी और ये लड़की तुम हो, इसलिए मैं तुम्हारे कुछ भी करने से पहले तुम्हें मार दूंगा। तभी वहाँ वही मॉन्स्टर आ जाता है जो जंगल में लोगों को मार देता था। वो रोवन पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है बट वेडनेसडे को कुछ भी नहीं करता और चला जाता है। वेडनेसडे काफी शौक होती है कि आखिर वो मॉन्स्टर कौन था जिसने रोवन को मार दिया और मुझे छोड़ दिया। वेडनेसडे को इस मामले को सॉल्व करने के लिए काफी क्यूरियोसिटी होती है और जब उसके पेरेंट्स उसे कॉल करते हैं तो वो उन्हें बताती है कि उसे स्कूल में काफी मजा आ रहा है क्योंकि उसे अपनी क्यूरियोसिटी खत्म करने के लिए स्कूल में रहने के लिए एक बहाना मिल गया था। और इसी सस्पेंस के साथ फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी वजह से सेकंड एपिसोड के स्टार्ट में पुलिस रोवन की डेड बॉडी को जंगल में ढूंढ रही थी बट उन्हें रोवन का एक बाल तक नहीं मिलता। सुबह वो वेडनेसडे से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ जाते हैं क्योंकि आखिरी बार रोवन को उसी के साथ देखा गया था। शेरिफ वेडनेसडे से सवाल पूछ रहा था जहां वो उसे बताती है कि मैंने कल जंगल में एक मॉन्स्टर को देखा। तब शेरिफ उसकी बात पर यकीन कर लेता है क्योंकि उसने कई लोगों की डेड बॉडीज जंगल में देखी थी। बट प्रिंसिपल ऐसा नहीं मानती, वो बोलती है कि हमारे स्कूल में कोई मॉन्स्टर नहीं पड़ता, इसीलिए आप हमारे स्कूल को डिग्रेड मत करें। रोवन शायद यहाँ से भाग गया है इसीलिए जंगल में नहीं मिला और हमें बस यही मालूम है। तब शेरिफ जिसे मॉन्स्टर पर पूरा यकीन था वो प्रिंसिपल से बोलता है कि आप हमें अकेला छोड़ें, हमें कोई बात करनी है। प्रिंसिपल को ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ता है। तब वेडनेसडे शेरिफ को बोलती है कि उस मॉन्स्टर ने बस रोवन पर अटैक किया और उसे मार दिया, जबकि मैं भी वहां पर मौजूद थी, उसने मुझे देखा तक नहीं। अभी वो बात ही कर रहे थे कि फीमेल ऑफिसर उन्हें बताती हैं कि आपसे मिलने कोई आया है और तभी हम रोवन को देखते हैं जो बिल्कुल ठीक खड़ा था, जिसे देखकर वेडनेसडे शॉक हो जाती है क्योंकि कल उसने रोवन को मरा हुआ देखा था। सीन शिफ्ट होता है वेडनेसडे के थेरेपी सेशन पर जहाँ थेरेपिस्ट उससे बहुत सारे सवाल करती हैं। वो पूछती हैं कि तुमने रोवन के मरने के बारे में झूठ क्यों बोला, जिसके जवाब में वेडनेसडे बताती है कि सच में एक मॉन्स्टर ने उसे मेरे सामने खाया था लेकिन कोई भी मेरा यकीन नहीं कर रहा। इसी बीच उसका सेशन कंप्लीट हो जाता है और वापसी पर उसकी मुलाकात टाइलर से होती है जो काफी हैरान था कि उसे थेरेपी सेशंस लेना पड़ते हैं। उसे एक मैसेज आता है और वो वहां से चला जाता है। वेडनेसडे स्कूल वापस जाती है जहां वो इनिट से बात करती है। वो इनिट को बताती है कि मेरा स्कूल से भागने का प्लान कैंसिल हो गया है, अब मुझे रोवन की मिस्ट्री को सॉल्व करना है। इनिट उसे एक कंपटीशन के बारे में बताती है जो आने वाले दिनों में होने वाला था। वो बोलती है कि हर बार ये कंपटीशन बियांका की टीम जीत जाती है लेकिन वेडनेसडे को रोवन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए
थी जो इनिड के पास नहीं थी, बट इनिड उसे बोलती है कि ज़ेवियर रोवन का रूममेट है, उसे रोवन के बारे में पता है। वेंसडे रोवन से मिलना चाहती थी बट प्रिंसिपल उसे मना कर देती हैं और बोलती हैं कि रोवन को स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया है, जिसकी रीजन तुम्हें नहीं बता सकती, इसीलिए तुम उससे नहीं मिल सकती। प्रिंसिपल वेंसडे से बोलती हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें फ्यूचर विजन्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। वेंसडे हैरान थी कि प्रिंसिपल को ये कैसे पता चला। तब प्रिंसिपल बोलती हैं कि कल जब तुम ट्रक एक्सीडेंट को देख रही थी तो मुझे पता चला। वो बोलती हैं कि ऐसा तुम्हारी मॉम के साथ भी हुआ था। वो वेंसडे को किसी भी एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का बोलती हैं। वहां से वेंसडे बियांका के पास जाती है क्योंकि जब मॉन्स्टर ने रोवन को खाया था तो सबसे पहले बियांका ने वेंसडे के बाद देखा था। वो बताती है कि मैंने इस बारे में पुलिस को नहीं सिर्फ प्रिंसिपल को बताया था। बियांका की इन्फॉर्मेशन वेंसडे के लिए इनकम्प्लीट थी। वेंसडे थिंग को बोलती है कि तुम्हें चुपके से रोवन पर नजर रखनी है जब तक वो यहाँ से चले नहीं जाता। वो अब ज़ेवियर से आर्चरी क्लब में मिलती है। वो उसे रोवन के बारे में पूछती है। ज़ेवियर बताता है कि वो बहुत अजीब है, मैंने उसे फेस्टिवल के बाद नहीं देखा। ज़ेवियर उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें टाइलर के साथ देखा था जो कि बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। तब वेंसडे हैरान थी कि आखिर इसे टाइलर से क्या प्रॉब्लम है, बट वो जाते जाते ज़ेवियर से काफी बेहतर निशाना लगाती है जिससे ज़ेवियर देखकर हैरान हो जाता है। और प्रिंसिपल भी अपने ऑफिस से वेंसडे पर नजर रखती है। वेंसडे प्रिंसिपल के कहने पर एक एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेती है जो बीज के रिलेटेड थी। वहां उसे यूजीन नाम का लड़का मिल जाता है जो वेंसडे से अपनी बातें शेयर करने लगता है कि थिंग वहां आता है और उसे रोवन के जाने की न्यूज देता है। वेंसडे तभी सीधा उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम बच कैसे गए, मॉन्स्टर ने तुम्हें तो मार दिया था। बट रोवन बिल्कुल अनजान बनता है और बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो, मैं तो तुमसे फेस्टिवल की रात मिला भी नहीं था। तभी वो कार में बैठता है और चला जाता है जहाँ थिंग भी उसे फॉलो कर रहा था। जब रोवन स्टेशन पर पहुंचता है तो सीधा टॉयलेट जाता है जहाँ थिंग उसका पीछा नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ काफी लोग थे। अब काफी शॉकिंग ट्विस्ट हमारे सामने आता है जब रोवन के टॉयलेट से एक ओल्ड मैन बाहर निकलता है जो प्रिंसिपल में चेंज हो जाता है। मींस दैट प्रिंसिपल ने वेंसडे से झूठ बोला और इस मैटर को हाइड करने के लिए खुद को रोवन में चेंज करके स्कूल से गायब कर दिया। थिंग जो अपने मिशन में फेल हो चुका था, जहाँ वेंसडे उसे बोलती है कि तुम्हें एक काम दिया था रोवन पर नजर रखने का, आखिर वो तुमसे छुप कैसे गया। बियांका वेंसडे को देख रही थी जो उसका मजाक बनाती है कि तुम अजीब तो हो बट ये नहीं पता था कि तुम पौधों से भी बातें करती हो। वेंसडे ज़ेवियर के साथ बैठती है जहाँ वो उसे अपनी पावर से इम्प्रेस करने की कोशिश करता है क्योंकि वो किसी भी ड्रॉ की हुई चीज को जिंदा कर सकता था एंड हाउ मच शॉकिंग इट इज। देन उनकी क्लास स्टार्ट होती है जिसका टॉपिक कार्निवर्स प्लांट्स था। वेंसडे और बियांका दोनों में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है ये प्रूव करने के लिए कि मुझे उससे ज्यादा नॉलेज है। वो एक के बाद एक इंफॉर्मेशन देते हैं उन प्लांट्स के रिलेटेड। दूसरी तरफ शेरिफ केस सॉल्व करने के लिए कहीं जा रहा था जहाँ टाइलर बोलता है कोई बात नहीं, मैं घर में अकेला रह सकता हूँ, बट आप ये तो बताएं कि आखिर आप कौन से केस सॉल्व करने के लिए जाते रहते हैं। उसे अपने फादर पर शक हो गया था। एनिड वेडनेसडे से बोलती है कि आखिर तुमने थिंग पर इतना गुस्सा क्यों किया, वो रूम में नाराज बैठा है, जाओ उससे माफी मांगो। तब वेडनेसडे थिंग के पास जाती है और उसे सॉरी बोलती है। वो बताती है कि मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्व करना है कि आखिर कोई लड़का मेरे सामने मरा हो और अगले ही दिन जिंदा भी हो जाए। वो बताती है कि ये ड्राइंग रोवन की है जो 25 साल पहले बनाई गई थी जिसमें मेरी ड्राइंग है। अब वेडनेसडे को वापस जंगल में जाना था बट उसका बी कीपिंग एक्टिविटी का टाइम भी सेम ही था, इसीलिए वो अपनी जगह इनिड को बी हाउस में भेज देती है और जंगल में आ जाती है जहाँ शेरिफ भी आया हुआ था। वो वेडनेसडे को देखने ही वाला था कि टाइलर उसे पीछे से खींच लेता है। वेडनेसडे बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो बताता है कि मुझे अपने डैड पर शक था कि आखिर ये कौन सी इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं, इसी का पता लगाने के लिए आया हूँ। वो दोनों मॉन्स्टर के बारे में ढूंढने लगते हैं जहाँ उसे रोवन की क्लासेस मिल जाती हैं। तभी उसे दोबारा विजन आता है जिसमें उसे पता चलता है कि वो स्टैचू रोवन ने फेंका था ताकि वेडनेसडे मर जाए, लेकिन ज़ेवियर ने उसे बचा लिया था। वो ज़ेवियर और रोवन की फाइट भी देखती है जहाँ उसे एक बुक भी नजर आती है जिसमें से रोवन ने वेडनेसडे की 25 साल पहले वाली ड्राइंग फाड़ी थी। वेडनेसडे लाइब्रेरी में उसी बुक को ढूंढने जाती है जहाँ वो उसे नहीं मिलती। तब उसकी टीचर बताती है कि शायद तुम नाइटशेड्स नाम की बुक ढूंढ रही हो जिसे बंद कर दिया गया था, इसीलिए वो तो मिलना मुश्किल है। इसके बाद ज़ेवियर जब रूम से बाहर जाता है तो वेडनेसडे उसके रूम में चले जाती है ताकि उसे रोवन की बुक मिल सके जो वेडनेसडे ने विजन में देखी थी। उसे सिर्फ वहाँ एक मास्क मिलता है कि तभी ज़ेवियर रूम में आ जाता है और वेडनेसडे बेड के नीचे छुप जाती है। तब बियांका ज़ेवियर से मिलने आती है जहाँ वो अगले कंपटीशन की बात करती है कि मेरी टीम इस बार भी ये कंपटीशन जीत जाएगी क्योंकि मैंने इनिड की को पायलट को इन्फेक्शन करवा दिया है। अब वो फिर से रोती हुई जाएगी। वेडनेसडे ये सब सुन लेती है। उसे पता चलता है कि ज़ेवियर उसकी काफी केयर करता है क्योंकि जब रोवन वेडनेसडे को मारने की प्लानिंग कर रहा था तो उसे वेडनेसडे की काफी फिक्र थी, इसीलिए तो वो वेडनेसडे को बचाता है। थोड़े टाइम बाद जब वेडनेसडे वापस अपने रूम में आती है तो इनिड बहुत ज्यादा रो रही थी। वो वेडनेसडे को बताती है कि मेरी को पायलट इन्फेक्टेड है, इसीलिए वो गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। वेडनेसडे बताती है कि ये सब बियांका ने किया है बट कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगी ताकि बियांका को लूजर फील करवा सके। नेक्स्ट डे वो लोग अपना कॉस्ट्यूम पहनते हैं और अपनी बोर्ड्स में बैठ जाते हैं जहाँ प्रिंसिपल इस गेम के बारे में बताती है कि कैसे ये गेम कई सालों से चलती आ रही है और इसे जीतने वाली टीम को बहुत सारे बेनिफिट्स होते
होते हैं उनकी रेस स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बियांका का एक दोस्त जो पानी में मछली की तरह तैर सकता है वो दूसरे ओपोनेंट्स की बोट्स का एक्सीडेंट करवाता है। वेंसडे उसे देख लेती है और उसे नेट में फंसाकर आइलैंड तक पहुंच जाती है। वो अपने प्लान के मुताबिक फ्लैग को ढूंढने निकलती है, जबकि इनिड अपने वुल्फ नेल्स की हेल्प से दूसरे ओपोनेंट्स की बोट में होल्स कर देती है। वेंसडे को फ्लैग मिल जाता है, बट तभी वो पहले से के ही बुरे विजन को देखती है, जिसमें उसे अपने जैसी लड़की मिलती है जो उसे बोलती है कि इस सब की चाबी तुम हो। वेंसडे को कुछ समझ में नहीं आता कि वो कहाँ है और क्यों है। होश में आते ही वो फ्लैग लेकर वहां से जाने लगती है कि बियांका का फ्रेंड दोबारा से उन्हें गेम से बाहर करने के लिए आता है। थिंग उसको पंच करता है और इनिड की टीम इस कंपटीशन को जीत जाती है। अब इनिड तो काफी खुश थी, बट बियांका को हार का बहुत गुस्सा था। वेंसडे तो पूरी लाइफ में कभी हंसी तक नहीं थी, इसीलिए वो क्या ही खुशी मनाती और वहां से जाने लगती है कि प्रिंसिपल उसे बोलते हैं कि मुझे खुशी है कि तुम दोस्त बना रही हो। देन वेंसडे अपने नॉवल पर काम कर रही थी कि उसे उसी ड्राइंग में एक निशान नजर आता है। वो उसी के बारे में पता लगाते हुए एक स्टैचू के पास पहुंचती है, जहां उसे अपनी मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए क्लूज मिलते हैं और वो एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाने के बाद उसके अंदर जाती है, जो कि एक सीक्रेट लाइब्रेरी थी जिसमें उसके पेरेंट्स की फोटो भी थी। वेंसडे को नाइटशेड्स बुक मिल जाती है जिसमें वो ड्राइंग वाला पेज भी फाड़ा गया था, बट तभी उसे कोई किडनैप कर लेता है और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। इसीलिए थर्ड एपिसोड के स्टार्ट में हम कुछ लोगों को देखते हैं जिन्होंने वेंसडे को पकड़ा था। उन लोगों ने अपने फेस पर मास्क लगा रखे थे। जब वेंसडे के फेस से कपड़े को हटाया जाता है तो वो बियांका की आवाज पहचान लेती है और इसी वजह से सब लोग अपने अपने मास्क उतार देते हैं, जिनमें ज़ेवियर और बियांका के दोस्त शामिल थे। बेसिकली ये लोग नाइटशेड ग्रुप का हिस्सा थे। वो वेंसडे से पूछते हैं कि तुम आखिर इस सीक्रेट रूम में कैसे पहुंची, तो वो बताती है कि मैंने स्टैचू के पास कुछ रिडल्स को सॉल्व किया जो मुझे यहाँ ले आए। अब वो लोग सोचने लगते हैं कि हम वेंसडे का क्या करें। तब ज़ेवियर बियांका को बोलता है कि हम इसे अपने साथ शामिल कर लेते हैं, बट बियांका को वेंसडे पसंद नहीं थी, इसलिए वो मना कर देती है। वेंसडे खुद भी इस ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहती थी, इसलिए बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा और ना किसी को बताऊंगी, बट पहले आप लोग किसी को किडनैप करना तो सीख लो। ये बोलकर वो वहां से चले जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिंसिपल सब स्टूडेंट्स को अलग अलग जॉब्स देती हैं जो उन्होंने टाउन जाकर करना थी, क्योंकि टाउन में एक नया स्टैचू बनाया गया था जिसे मेयर की मौजूदगी में रिवील किया जाना था। प्रिंसिपल वेंसडे को एंटीक स्टोर में काम करने का ऑर्डर देती हैं और बोलती हैं कि तुम सेलो बहुत अच्छा प्ले करती हो, इसलिए सेरेमनी में तुमने सेलो भी प्ले करना है। नेक्स्ट सीन में सब बच्चे टाउन में दिखाए जाते हैं जहां उन्होंने अपनी अपनी जॉब्स करना थी। वेंसडे ज़ेवियर से बात करती है कि तुम्हारा रूम में रोवन मर चुका है, बट ज़ेवियर नहीं मानता और बोलता है कि वो कल ही तो स्कूल से स्टेशन गया है। वेंसडे उसे वो पिक्चर दिखाती है। तब ज़ेवियर बोलता है कि ये बुक रोवन की है, वो तो मुझे इसे हाथ भी नहीं लगाने देता था। वेंसडे बोलती है कि हाँ मैंने देखा था। ज़ेवियर बताता है कि पिक्चर में जो आदमी है उसका नाम जेरिको क्रैकस्टोन है, जो इस टाउन का फाउंडर है। दूसरी तरफ शेरिफ मेयर के साथ था, जहाँ वो टाउन में हो रहे मर्डर्स के बारे में बात करते हैं। मेयर उसे बोलता है कि तुम्हें इन मर्डर्स के पीछे किसी जानवर का नाम लगाना है, और मेयर भी जानते थे कि ये मर्डर्स उसी मॉन्स्टर ने किए हैं जो नेवरमोर में रहता है। बट वो शेरिफ को बोलते हैं कि हमारे टाउन की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स नेवरमोर है, इसलिए हम उस पर उंगली नहीं उठा सकते। सब जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो। वेंसडे को पता चलता है कि इनिड की जॉब पिलग्रिम में है, जहाँ जेरिको के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि जेरिको ने सबसे पहले इस टाउन में पिलग्रिम हाउस को बिल्ड किया था। वो इनिड से बोलती है कि तुम मेरी जगह एंटीक स्टोर में चले जाओ, वहाँ एजेक्स भी होगा। ये सुनकर इनिड वेडनेसडे के साथ अपनी जॉब स्विच कर लेती है क्योंकि उसे एजेक्स पसंद था। टीचर सब बच्चों को गाइड करने लगती हैं, जहाँ वेंसडे हमेशा की तरह काम खराब करने में लगी थी और यूजिन एक के बाद एक फज खाने में बिजी था कि मेयर के बेटे अपने दोस्तों के साथ उसे तंग करने लगते हैं। ज्यादा खाने की वजह से यूजिन को वोमिट आती है और एक लड़का पूरी तरह गंदा हो जाता है। वो यूजिन को पनिश करने वाला था कि वेंसडे उन्हें ऐसा करने से मना करती है, बट वो नहीं मानते और वेंसडे उन लड़कों के साथ फाइट करती है। उन लड़कों को भगाकर वेंसडे यूजिन के पास जाती है, जहाँ यूजिन उसे बोलता है कि आज से पहले मुझे किसी ने दोस्त नहीं बनाया था। वेंसडे बताती है कि तुम मुझे अपने भाई के जैसे लगते हो। इनिड एंटीक स्टोर में एजेक्स से मिलती है, जहाँ एजेक्स काफी डरा हुआ था क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी डेड एनिमल्स को भी रखा गया था। वहाँ एक आदमी कैमरा को चोरी करता है और चले जाता है। वेंसडे जेरिको के पुराने मीटिंग हाउस में पहुंच चुकी थी। वो यूजिन से बोलती है कि मैं अंदर जा रही हूँ, अगर बाहर कुछ भी हो तो मुझे आवाज देना। वो अंदर जाती है, जहाँ उसे एक पिक्चर में वही लड़की नजर आती है जो उसे अपने विजन्स में दिखी थी। सब कुछ चेक करने के बाद उसे वो बुक मिलती है जो उसने विजन वाली लड़की के हाथ में देखी थी, बट उसे पता चलता है कि ये बुक तो फेक है। तभी उसकी टीचर भी अंदर आ जाती हैं। वो बोलती हैं कि तुम्हारा काम कुछ और है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब वेंसडे बोलती हैं कि आपने झूठ क्यों बोला कि अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है और इस मीटिंग हाउस में सब चीजें फेक क्यों हैं। तब टीचर बताती हैं कि मैं खुद यहाँ नहीं आई हूँ, मुझे नहीं मालूम रियल वाला मीटिंग हाउस कहाँ है। वो वेंसडे को एक नई जॉब असाइन करती हैं, बट वेंसडे को तो बस जेरिको की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। वो टाइलर की कॉफी शॉप पर जाती है, जहाँ आज ज़ेवियर की ड्यूटी भी थी। वो वेंसडे
वेंसडे से बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि टाइलर अच्छा लड़का नहीं है। तब वेंसडे उसे जवाब देती है कि मैं अपना अच्छा बुरा खुद डिसाइड कर सकती हूँ, इसीलिए मेरी फिक्र मत करो। टाइलर भी वहाँ आ जाता है। वेंसडे उसे बोलती है कि तुम तो इस टाउन में रहते हो, क्या तुम मुझे इस टाउन के फाउंडर जेरिको के रियल मीटिंग हाउस के बारे में बताओगे कि वो कहाँ है। टाइलर उसे बोलता है कि वो जंगल के बीच में है, लेकिन अब वो बिल्कुल अबंडन है। वहाँ की सब चीजें यहाँ शिफ्ट कर दी गई हैं। बट वेंसडे को फिर भी वहाँ जाना था। वो थिंग को अपने साथ लेकर जेरिको के असली हाउस पहुंच जाती है। वहाँ पर वही कैमरा चुराने वाला आदमी भी था जिसे वेंसडे थिंग की हेल्प से भगा देती है। उसे यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा था। तब थिंग उसे बोलता है कि किसी भी चीज को टच करो, शायद तुम्हें कोई विजन आ जाए। वो ऐसा ही करती है, बट उसे कोई विजन नहीं आ रहा था। लेकिन जब वो वहाँ से जाने लगती है तो उसे विजन आ जाता है, लेकिन इस बार वो फिर से पास में चले जाती है, जहाँ वो देखती है कि जेरिको ने कई सारे लोगों को पकड़ा हुआ है। ये सब लोग आउटकास्ट लोग थे। मींस शायद इन सब लोगों के पास कोई ना कोई पावर्स थी। इसी वजह से जेरिको इन सबको खत्म कर देना चाहता था ताकि यहाँ सब नॉर्मल लोग ही रह सके। वेंसडे उस लड़की को देखती है जिसे उसने पहले भी देखा था। उस लड़की का नाम गुडी एडम था, मतलब कि वो वेंसडे की एंसेस्टर थी। जेरिको ने सब आउटकास्ट लोगों को एक घर में बंद कर दिया था और उस घर को आग लगा देता है। तब गुडी की मदर उसे बोलती है कि हम तो बंदे हैं, तुम यहाँ से भाग जाओ ताकि कोई तो हमारा बदला ले सके। गुडी अपनी मॉम को ना चाहते हुए भी वहीं छोड़कर बाहर आ जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात वेंसडे से होती है। और तभी वेंसडे होश में आ जाती है। वो पूरी तरह शॉक में थी, जहाँ उसे वही मॉन्स्टर नजर आता है जिसने उसे रोवन से बचाया था। वो उसका पीछा करने लगती है। जहाँ वो मॉन्स्टर के फुटप्रिंट्स फॉलो कर ही रही थी, उसे तब पता चलता है कि वो मॉन्स्टर इंसान में भी बदल सकता है, क्योंकि आगे जाकर उसके पैरों के निशान एक इंसान के पैरों के निशान में बदल गए थे। तब ज़ेवियर वेंसडे के पास आ जाता है। वेंसडे उसे मॉन्स्टर के बारे में बता रही थी, जहाँ बारिश की वजह से उसके निशान मिट गए थे। वेंसडे को शक होता है कि आखिर ज़ेवियर यहाँ बिल्कुल प्रिसाइज मोमेंट पर कैसे पहुंच गया। ज़ेवियर उसे बोलता है कि जब टाइलर तुम्हें मीटिंग हाउस के बारे में बता रहा था तो मुझे पता चल गया था तुम यहाँ जंगल में आने वाली हो। मैं तो बस तुम्हारे सेफ होने को कंफर्म करने आया था। वेंसडे ज़ेवियर को जेरिको के बारे में बताती है कि कैसे उसने कई लोगों को मार दिया। ज़ेवियर उसका यकीन नहीं करता और बोलता है कि जरूरी नहीं जो भी विजन्स तुम्हें आते हैं वो बिल्कुल ठीक हो, और हमें जेरिको के कई सालों पुरानी हिस्ट्री की आज क्या जरूरत। आज टाउन में जिस स्टैचू को रिवील किया जाना था वो जेरिको का ही स्टैचू था, क्योंकि टाउन के लोग जेरिको को अपने टाउन का फाउंडर होने की वजह से उसे बहुत अच्छा समझते थे। वेंसडे जिसे उसकी असलियत के बारे में पता चल गया था, वो थिंग के साथ कुछ प्लान करती है, और जब सेरेमनी स्टार्ट होती है तो उसके सेलो प्ले करते करते थिंग जेरिको के स्टैचू को आग लगा देता है। सब लोग वहां से भाग जाते हैं, बट वेंसडे अपना सेलो प्ले करना कंटिन्यू रखती है, और जब स्टैचू पूरी तरह से जल जाता है तब जाकर वो रुकती है। देन प्रिंसिपल वेंसडे पर काफी गुस्सा थी, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि इसके पीछे भी जरूर वेंसडे का ही हाथ है। वेंसडे बोलती है कि मैंने स्टैचू के साथ कुछ भी नहीं किया, बट अच्छा हुआ कि आउटकास्ट लोगों को जलाने वाले के स्टैचू के साथ ऐसा हुआ। प्रिंसिपल बोलती है कि ये सब पुरानी बातें हैं। अब बताओ मैं मेयर को क्या जवाब दूं। वेंसडे की अब भी वही स्टेटमेंट थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, और वाकई उसने कुछ भी नहीं किया था, बल्कि थिंग ने सब कुछ किया था। प्रिंसिपल वेंसडे को वार्न करती है कि मेरी तुम पर नजर है और मैं अपने स्कूल को तुम्हारी वजह से बर्बाद होता नहीं देख सकती। देन हम उसी आदमी को देखते हैं जो अपने चोरी किए हुए कैमरा को ऑन कर रहा था कि इतने में वही मॉन्स्टर आता है और उसे खा जाता है। अब उस कैमरा में उसकी पिक्चर्स भी कैप्चर हो चुकी थी। इनिट एजेक्स के साथ डिनर पर जाने के लिए एक्साइटेड थी, जहाँ एजेक्स भी रेडी हो रहा था। हमें पता चलता है कि एजेक्स के सर पर स्नेक्स हैं जो किसी भी इंसान को स्टोन में चेंज कर सकते हैं। एजेक्स ने अपने मिरर को कवर कर दिया था, बट जब वो नीचे गिरता है तो वो अपने आप को देख लेता है और अपनी पावर से स्टोन में स्विच हो जाता है। देन एपिसोड के लास्ट में हम कई कैरेक्टर्स और उनके सीक्रेट्स को देखते हैं, जहाँ नेवरमोर की टीचर भी नाइटशेड रूम में जाने का तरीका जानती थी, और वेंसडे की थेरेपिस्ट ने भी अजीब तरीके के स्टैचूज कलेक्ट किए हुए थे। यूजीन जो अकेला ही रात को जंगल में पहुंचा हुआ है। इनिट जिसे एजेक्स के ना आने की वजह से गुस्सा है। प्रिंसिपल जो कुछ प्लान करने में लगी है। टाइलर जो खुद को बाथटब में डिप किए हुए है। ज़ेवियर जो किसी रूम से बाहर आता है जहाँ वो इंजर्ड भी था। शेरिफ जिसे मॉन्स्टर के एक और मर्डर की न्यूज मिल गई थी, वो वहां गिरे कैमरा की जब पिक्चर्स डेवलप करवाता है तो उसे उसमें मॉन्स्टर क्लियरली नजर आ जाता है। देन फोर्थ एपिसोड में वेंसडे थिंग के साथ उसी आदमी की डेड बॉडी देखने के लिए आई थी जिसे उसने क्रैकस्टोन के घर से भगा दिया था। थिंग कैमरा पर कुछ लगा देता है ताकि वो लोग रिकॉर्ड ना हो सके। वेंसडे एक के बाद एक कैबिनेट ओपन करने लगती है और थिंग सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने लगा था जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के टाइम इकट्ठे किए थे। वेंसडे को उस आदमी की बॉडी मिलती है जहाँ उसे मालूम होता है कि इसका एक पैर कटा हुआ है। तभी शेरिफ क्रोनर के साथ वहां आता है और वेंसडे एक कैबिनेट में छुप जाती है, जहाँ क्रोनर शेरिफ को बताता है कि हमें जितने भी केसेस मिले उन सब में कोई ना कोई बॉडी पार्ट्स मिसिंग है। तब शेरिफ इसे बोलते हैं कि इस बात को सीक्रेट रखना और वहां से चले जाते हैं। तभी क्रोनर एक कैबिनेट के डोर को ओपन देखता है जिसमें वेंसडे छुपी थी। वो उसे ओपन करता है तो वेंसडे डेड होने की एक्टिंग करती है और क्रोनर भी वहां से चले जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो कुछ वेंसडे ने क्रोनर के ऑफिस से कलेक्ट किया था वो उसे देख रही थी कि तभी इनिट भी आती है और वेंसडे उसे मॉन्स्टर के मारे हुए लोगों की पिक्चर्स दिखाने लगती है, जहाँ वो बुरी तरह से डरकर बेहोश हो गई थी। नेक्स्ट
सीन में वेंसडे क्लास ले रही थी जहाँ वो ज़ेवियर के साथ बैठी थी। टीचर उन्हें रेवेंट डांस नाम के इवेंट के बारे में बताती हैं जो नेवरमोर में होना है। वेंसडे ज़ेवियर की नेक देख लेती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तब ज़ेवियर झूठ बोलता है कि मुझे ये फेंसिंग के टाइम लगी थी। वेंसडे को उस पर शक होने लगता है। क्लास के बाद वो देखती है कि ज़ेवियर कहाँ आता जाता है। इसी बीच वो उसके सीक्रेट रूम में चले जाती है जहाँ उसे मॉन्स्टर की बहुत सारी पेंटिंग नजर आती हैं जो लोगों को मार दिया करता था। वेंसडे सोचती है कि शायद ये मॉन्स्टर ज़ेवियर हो। वो एक ड्राइंग साथ लेकर वहां से जाने ही लगती है कि तभी ज़ेवियर उसे वहां से जाता देख लेता है और बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वेंसडे उससे भी सेम क्वेश्चन करती है जहाँ वो बताता है कि मेरा पेंटिंग रूम है, मैं यहाँ अपनी ड्राइंग्स बनाता हूँ। वेंसडे उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स देखनी है ताकि ज़ेवियर को लगे कि वो अभी तक अंदर नहीं गई। ज़ेवियर उसे बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता कुछ रीजंस की वजह से। वेंसडे उससे पूछती है कि रेवेंट डांस में तुम किसके साथ जाने वाले हो। तब ज़ेवियर बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। वेंसडे हाँ बोलती है क्योंकि उसे अब यहाँ से जाना था। इनिट रूम में वेंसडे को बोलती है कि तुम्हें मेरी तरह एक ड्रेस चाहिए जो हमने डांस पार्टी में पहनना है। वो शॉपिंग के लिए वेंसडे को भी अपने साथ ले जाती है बट वेंसडे को कलर्स पसंद नहीं थे, इसलिए वो वहां से जाने लगती है कि जहां उसकी नजर एक ब्लैक ड्रेस पर पड़ती है। तभी वहां उसकी थेरेपिस्ट भी आ जाती हैं जिसकी वजह से वो शेरिफ के पास जाती है और उसे ज़ेवियर की बनाई ड्राइंग दिखाती है। वो शेरिफ को बोलती है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। शेरिफ मना कर देता है पर जब उसे बार-बार मेयर्स की कॉल आ रही थी मॉन्स्टर की अपडेट के लिए तो वो वेंसडे को बोलता है कि तुम और ज्यादा एविडेंसेस लेकर आओ ताकि हम किसी को अरेस्ट कर सकें। दूसरी तरफ इनिट जिसे एजेक्स पर गुस्सा था कि वो कल डिनर के लिए क्यों नहीं आया, वो उसे जेलस फील करवाने के लिए मेयर के बेटे को पार्टी में अपने साथ आने का बोलती है। टाइलर वेनेसडे से मिलता है और उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस पार्टी में चलोगी। तो वो बताती है कि मैं और ज़ेवियर पहले ही डिसाइड कर चुके हैं इसलिए नहीं। टाइलर को काफी बुरा लगता है कि वेनेसडे ने मेरी जगह ज़ेवियर को चूज किया जबकि वेनेसडे ने वो डिसीजन अपनी जान बचाने के लिए किया था ताकि ज़ेवियर को ये ना पता चले कि वो उसकी ड्राइंग देख चुकी है। वेनेसडे यूजीन के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम ये मेरी सारी पिक्चर्स यहाँ बी हाउस में रखो क्योंकि इनिट को इनसे डर लगता है। यूजीन बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा बट तुम्हें इनिट को बोलना है कि वो मेरे साथ डांस पार्टी में जाए। यूजीन जब पिक्चर्स को देखता है तो उसे उसमें एक केव नजर आता है। तब वो वेंसडे को उसी केव के अंदर लेकर जाता है जहाँ अंदर जाकर वेंसडे को काफी अजीब अजीब चीजें नजर आती हैं। कुछ टाइम बाद वेंसडे को मॉन्स्टर का नेल मिलता है। वो तभी ज़ेवियर के रूम में दोबारा जाती है ताकि उसे ज़ेवियर का डीएनए मिल सके। वहाँ एक खून से भरा कपड़ा मिलता है। तभी ज़ेवियर भी वहाँ आ जाता है। वो वेंसडे पर गुस्सा था कि तुम यहाँ क्यों आई। तब वेंसडे भी उसे सब कुछ बताती है कि हर बार बिल्कुल प्रिसाइज मोमेंट पर तुम आ जाते हो, जब पैरों के निशान मिले थे तब भी तुम आए थे और अब मुझे इतना सब कुछ मिल गया है और अभी भी तुम ही यहाँ आए हो। वो बोलती है कि तुम्हारी नेक और रूम को देखकर मुझे यकीन है कि तुम ही मॉन्स्टर हो। तब ज़ेवियर उसे बताता है कि मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, मुझे भी तुम्हारी तरह विजन्स आते हैं और जो मैं विजन्स में देखता हूँ उन्हें ड्रॉ करता हूँ और एक बार विजन में मेरी मॉन्स्टर से लड़ाई हो गई थी जिसकी वजह से मैंने खुद को इंजर कर लिया था। वेंसडे उसका यकीन नहीं करती और बोलती है कि मैंने डांस में जाने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि तुम्हें शक ना हो बट अब तुम सब कुछ जान गए हो इसलिए मैं पार्टी में नहीं जाना चाहती। वेंसडे ये सब कुछ शेरिफ को देती है और बोलती है कि इसका डीएनए टेस्ट करवाओ, देखना यही मॉन्स्टर निकलेगा। देन वेंसडे जब स्कूल वापस जाती है तो उसे यूजिन नजर आता है जो उसे बताता है कि इनिट ने मेरे साथ जाने को मना कर दिया। तब वेंसडे बोलती है कि मैं भी पार्टी में नहीं जा रही, इसीलिए हम दोनों रात को केव के बाहर नजर रखेंगे उस मॉन्स्टर का पता लगाने के लिए। अब ज़ेवियर जो ये सब कुछ सुन लेता है और प्रियंका के साथ पार्टी में जाने को रेडी था। हम देखते हैं कि थिंग नहीं चाहता था कि वेंसडे सारी पार्टी जंगल में जाकर वेस्ट कर दे, इसीलिए वो टाइलर को एक लेटर देता है जो उसने खुद वेंसडे की तरफ से टाइलर को लिखा था। लेटर पढ़कर टाइलर काफी खुश होता है। देन पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी जहाँ सब अपने अपने पार्टनर्स के साथ आए हुए थे। वेंसडे जो जंगल में जाने को रेडी थी कि तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है। जब वेंसडे डोर ओपन करती है तो वहाँ टाइलर खड़ा था जो पार्टी के लिए बिल्कुल रेडी था। वो वेंसडे को उसके लेटर के बारे में बताता है। तब वेंसडे समझ आती है कि ये थिंग का काम है। वो तभी रेडी होने के लिए अपने ड्रेसेस चेक करने लगती है जहाँ कोई भी अच्छा नहीं था। तब थिंग उसे एक और सरप्राइज देता है। जो ड्रेस वेंसडे को पसंद आया था थिंग उसे वही ड्रेस दिखाता है और वेंसडे रेडी हो जाती है। जब वो नीचे टाइलर के पास जाती है तो यूजीन को काफी बुरा लगता है। वेंसडे बोलती है कि हम आज केव के बाहर नहीं जाएंगे, जाओ पार्टी एंजॉय करो। वो बोलता है कि मेरा कोई भी पार्टनर नहीं है इसीलिए अब मैं अकेला ही जंगल जाऊंगा। वेंसडे पार्टी में टाइलर के साथ पहुंचती है जहाँ ज़ेवियर उसे टाइलर के साथ देखकर काफी जेलस था। इनिट वेंसडे से बोलती है कि तुम तो ज़ेवियर के साथ आने वाली थी। वेंसडे जब ड्रिंक लेने गई थी तो ज़ेवियर उसे टाइलर के बारे में बताता है कि कभी टाइलर ने उसे बुली किया था जबकि दूसरी तरफ यूजिन अकेला ही जंगल में जा चुका था। वेंसडे के पास जब टाइलर आता है तो वेंसडे उसे ज़ेवियर के बारे में पूछती है। टाइलर उसे सब कुछ बता देता है कि कुछ सालों पहले मैंने ज़ेवियर को परेशान किया था बट अब सब कुछ ठीक है। वेंसडे को टाइलर का सच बोलना पसंद आता है और वो वहाँ से वापस पार्टी में चले जाती है जहाँ वो अपना डांस स्टार्ट कर देती है। बियांका ज़ेवियर पे काफी गुस्सा थी क्योंकि वो तो बस वेंसडे और टाइलर को ही देखे जा रहा था। वेंसडे के डांस से सब लोग इम्प्रेस हो रहे थे और सब पार्टी को खूब एंजॉय कर रहे थे सिवाय ज़ेवियर और बियांका के। मेयर का बेटा जो अपने शरारती लड़कों के साथ
यहाँ सिर्फ पार्टी खराब करने आया था, बट अब उसे इनेट का पार्टनर होने की वजह से डर था कि कहीं इनेट को पता ना चल जाए कि इसमें मेरा हाथ भी है। बेसिकली इन लड़कों ने पार्टी में रेड पेंट गिराना था ताकि नेवरमोर की पार्टी पूरी तरह खराब हो जाए। मेयर का बेटा उन्हें मना करता है बट वो नहीं मानते और जब सब बच्चे डांस करने में बिजी थे तो वो लोग पार्टी में रेड कलर स्प्रे कर देते हैं। सभी बच्चे अचानक रेड कलर देखकर डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं, बट वेडनेसडे को पता चल गया था कि ये ब्लड नहीं बल्कि पेंट है। अब यूजिन जो एक आदमी को केव के बाहर देखता है कि कैसे उसने केव में आग लगा दी और चला गया। नेवरमोर में सब बच्चों की पार्टी बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। इसी वजह से जब इनेट बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि इस सब के पीछे मेयर के बेटे का हाथ है। वो उस पर काफी गुस्सा होती है कि तभी वहाँ एजेक्स आता है और उसे बताता है कि मैं उस रात स्टोन में बदल गया था, इसीलिए डिनर पर नहीं आया और अब उन दोनों में सब ठीक हो जाता है। जब वेडनेसडे पार्टी से बाहर आ रही थी तो उसे विजन आता है कि यूजिन अकेला जंगल में खतरे में है। तभी वेडनेसडे उसे बचाने के लिए जाती है बट तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि मॉन्स्टर ने यूजिन को काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। और तभी वहाँ वेडनेसडे की टीचर भी आती है जो पूछती है कि क्या यूजिन ठीक है। वेडनेसडे को टीचर काफी ज्यादा सस्पिशियस फील होती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। 5th एपिसोड का स्टार्ट वेडनेसडे को दिखाते हुए होता है जहाँ उसने अपने फादर की पुलिस रिपोर्ट पकड़ी थी जो उसे टाइलर ने फर्स्ट एपिसोड में दी थी। वेडनेसडे को हर हाल में ये जानना था कि आखिर मेरे डैड ने मर्डर क्यों किया था। तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है उसी रात का जिस रात वेडनेसडे के फादर की लड़ाई होती है और लड़ाई के दौरान दूसरा लड़का गैरेट नीचे गिरकर मर जाता है। उस टाइम प्रिंसिपल जो खुद भी स्टूडेंट थी वो पुलिस को बोलती है कि इसके पीछे मोर्टिशिया यानी वेडनेसडे की मदर का हाथ है, बट पुलिस ने उसके फादर को लड़ाई करते देखा था। वो उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ आज नेवरमोर में पेरेंट्स वीक था। सब बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों की रिपोर्ट्स लेने स्कूल आ रहे थे और वेडनेसडे के पेरेंट्स भी आ जाते हैं जहाँ उसकी मॉम को टेंशन थी कि वो हमसे मिलने नहीं आई। अब असेंबली में प्रिंसिपल सब बच्चों को बताती हैं कि यूजिन अभी हॉस्पिटल में है और जल्द ही वो रिकवर हो जाएगा। तब इनेट वेडनेसडे से पूछती है कि क्या तुम यूजिन से मिलने हॉस्पिटल गई, तो वेडनेसडे बताती है कि नहीं, अगर मैं उस रात यूजिन के साथ जंगल चले जाती तो कभी उसके साथ ऐसा नहीं होता। इनेट और वेडनेसडे अपने पेरेंट्स से तंग थे क्योंकि इनेट की मॉम को उससे ज्यादा इनेट के वुल्फ बनने की टेंशन थी, जबकि बियांका और ज़ावियर बात कर रहे थे जहां बियांका की मॉम उसे मिलने के लिए आ जाती हैं। बियांका काफी शौक थी क्योंकि उसकी मॉम कई सालों बाद उससे मिलने आई थी। अब वेडनेसडे अपने पेरेंट्स से मिलती है जहां वो उन्हें बताती है कि यहाँ मेरे साथ बहुत बुरी चीजें हुई हैं, कभी कोई मॉन्स्टर आ जाता है और कभी विजन आ जाते हैं। अब उसके पेरेंट्स प्रिंसिपल से मिलते हैं। प्रिंसिपल उन्हें बताती है कि स्कूल के हर एक मसले में वेडनेसडे का हाथ होता है। प्रिंसिपल उन्हें वेडनेसडे की थेरेपिस्ट से भी मिलने का बोलती हैं। वो लोग वहाँ जा रहे थे कि शैरी वेडनेसडे के डैड को देख लेता है जहाँ वो टाइलर को बताता है कि देखो ये कैसे एक मर्डर करने के बावजूद भी फ्रीली घूम रहा है। तब टाइलर उन्हें बताता है कि मैं इस बारे में नहीं जानता बट एटलीस्ट वो अपनी फैमिली को तो टाइम दे रहा है, जबकि आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करते ही नहीं। टाइलर इस वजह से अपने फादर से दूर हो रहा था क्योंकि हर वक्त उन्हें मॉन्स्टर को पकड़ने का भूत सवार था। और अभी भी उन्हें कॉल आती है जहाँ उन्हें पता चलता है कि कॉर्नर ने सुसाइड कर ली है। थेरेपी सेशन के दौरान मोर्टिशिया बताती हैं कि जब से वेडनेसडे नेवरमोर आई है हमें उसकी काफी याद आती है, बट तब वेडनेसडे अपने डैड से पूछती है कि ये रिपोर्ट पुलिस ने आपको अरेस्ट करने के लिए बनाई है क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आपने गैरेट का मर्डर किया था जब आप यहाँ पढ़ते थे। वो पूछती है कि आखिर ये आदमी कौन है जो उस रात मरा था। वेडनेसडे की मॉम उस पर काफी गुस्सा होती हैं और बोलती हैं कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, वो पुरानी बात है इसलिए भूल जाओ। वेडनेसडे और उसकी मॉम का झगड़ा हो जाता है। वो बोलती हैं कि हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे, बट वेडनेसडे बोलती है कि ठीक है मैं खुद पता लगा लूंगी। दूसरी तरफ बियांका को उसकी मॉम बोल रही थी कि तुम नेवरमोर छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ क्योंकि अब मुझमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि कोई मेरी बातों पर पूरी तरह यकीन कर सके, जबकि तुम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो, लोग तुम्हारी झूठी बातों पर ज्यादा यकीन कर सकते हैं। बट बियांका उन्हें मना कर देती है कि नहीं मुझे नेवरमोर बहुत पसंद है। वेडनेसडे यूजिन से मिलने हॉस्पिटल जाती है जहाँ वो बुरी तरह से कोमा में था। वेडनेसडे को अभी भी गिल्ट था कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। वेडनेसडे अपनी मॉम को देखती है जो गैरेट की ग्रेव पर जाकर एक फूल को रखती है। दैन शेरिफ जो कॉर्नर की डेड बॉडी देखता है तो उसे उसका लेटर मिलता है जो उसने मरने से पहले लिखा था। वो बोलता है कि मुझे आज भी याद है कि मैंने गोमस एडम्स यानी वेडनेसडे के फादर को फंसाने के लिए गैरेट की फेक रिपोर्ट बनाई थी और आज मैं इस पछतावे से बचने के लिए सुसाइड कर रहा हूँ। अब शेरिफ जो पहले ही वेडनेसडे के फादर को अरेस्ट करना चाहता उसे एक नया एविडेंस मिल जाता है। जब सब बच्चे लंच कर रहे थे तो शेरिफ वहाँ आ जाता है और वेडनेसडे के फादर को अरेस्ट करके जेल में बंद कर देता है। वेडनेसडे अपने डैड से मिलने जाती है जहाँ वो उससे बताते हैं कि जब मैं और तुम्हारी मॉम नेवरमोर में पढ़ते थे तो गैरेट तुम्हारी मॉम को पसंद करता था और उसने मेरे से जेलस होकर एक दिन मुझ पर अटैक कर दिया जहाँ ना चाहते हुए भी मैंने उसको मार दिया। वेडनेसडे बोलती है कि अच्छा ठीक है अब रियल वाली स्टोरी बताओ। गोमेस बोलता है कि यही रियल है, बट वेडनेसडे बोलती है कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं और असली कहानी कोई और है। वो बोलती है कि जल्दी से मुझे बताएं कि गैरेट कैसे मरा था। वो नहीं बताते जहाँ वेडनेसडे शेरिफ के पास जाती है और बोलती है कि मेरे डैड बेकसूर हैं, उन्होंने कोई मर्डर नहीं किया और मैं ये प्रूफ कर दूंगी। तब शेरिफ बोलता है कि ये रही तुम्हारी DNA रिपोर्ट जिसमें साबित हुआ है कि
ज़ेवियर मॉन्स्टर नहीं है, तुम्हारा ये एविडेंस तो सच हुआ नहीं, तुम क्या ही अपने डैड को बचाओगी। वेंसडे बोलती है कि ये केस में भी आपको मॉन्स्टर के केस से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, बट वो बोलते हैं कि नहीं, अच्छा हुआ गोमेज पकड़ा गया, बट अफसोस गैरेट का कोई भी फैमिली मेंबर जिंदा नहीं उसके कातिल को देखने के लिए, क्योंकि वो सब भी मर गए हैं। इनिट जिसे उसकी मॉम कुछ बुक्स देती हैं जिसमें वुल्फ बनने के बारे में लिखा था, वो इनिट को एक कन्वर्जन कैंप को ज्वाइन करने का बोलती हैं, बट इनिट को ये सब चीजें पसंद नहीं थी और वो बोलती है कि मुझे नहीं बनना वुल्फ, जब मेरी पावर्स पूरी हो जाएंगी तो मैं वुल्फ बन जाऊंगी। मोर्टिशिया नाइटशेड रूम में थी जहाँ वेंसडे उससे पूछती हैं कि मुझे डैड को बचाना है, इसीलिए आप बताओ कि गैरेट कैसे मरा था। तब उसकी मॉम बताती हैं कि गैरेट ने तुम्हारे डैड पर अटैक कर दिया था जहाँ वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल था। वो बताती हैं कि उसे तुम्हारे डैड को मार ही देना था, कि मैंने उन्हें बचाने के लिए उसे तलवार से इंजर्ड कर दिया जहाँ उसके मुंह से झाग निकल रही थी। तुम्हारे डैड को डर था कि पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी, इसलिए उन्होंने मुझे वहां से भेज दिया और तलवार अपने हाथ में लेकर गैरेट को धक्का दे दिया ताकि सब लोगों को लगे कि गैरेट को तुम्हारे डैड ने मारा है। वेंसडे बोलती है कि जरूर गैरेट के मुंह में उस रात किसी पॉइजनस चीज की वजह से झाग निकल रही थी। वो अपने डैड को बेकसूर साबित करने के लिए उसकी ग्रेव खोदने लगती है ताकि उसे गैरेट की बॉडी में पॉइजन के ट्रेसेस मिल सकें। वो उसका स्केलेटन तो देख लेती है, बट तभी पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। जब पुलिस उन्हें जेल लेकर जाती है तो वेंसडे अपने पेरेंट्स को बताती है कि मैंने गैरेट की एक उंगली चुरा ली है। उसकी उंगली बिल्कुल ब्लू कलर की है, मतलब ये कि वो पॉइजन की वजह से मरा था, ना कि तलवार लगने की। तभी वेंसडे को विजन आता है, उसे पता चलता है कि गैरेट के फादर ने उसे नाइटशेड नाम का पॉइजन दिया था ताकि वो नेवरमोर में पढ़ने वाले सारे आउटकास्ट बच्चों को मार दे, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले उसकी गोमेज से फाइट हो जाती है और पॉइजन की बोतल टूट जाने की वजह से पॉइजन उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है। अब वेंसडे और उसकी फैमिली को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। नेक्स्ट डे वो दोनों मेयर से मिलने की डिमांड करती हैं, जहां वो मेयर को बताती हैं कि 1990 में जब आप शेरिफ थे तो आपने गैरेट की मौत का जिम्मेदार गोमेज को ठहराया था, और वो भी क्रोनर से एक फेक रिपोर्ट बनवाकर। मेयर बोलता है कि मुझे अफसोस है कि मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया था ताकि कोई भी आउटकास्ट ये सोचकर हमला ना कर दें कि वो यहाँ सेफ नहीं है। वेंसडे बोलती है कि क्या आपने सोचा है क्रोनर ने फेक रिपोर्ट 1990 में बनाई थी, लेकिन कल जब मेरे पेरेंट्स यहाँ आए तो तब ही उसने सुसाइड क्यों की? वो चाहता तो किसी और दिन भी कर सकता था। वेंसडे बोलती है कि ये हमें सिर्फ मॉन्स्टर के केस से डिस्ट्रैक्ट करने की वजह से किया गया है। तब मेयर उसके फादर को बेकसूर डिक्लेयर करता है और बोलता है कि आज के बाद गोमेज एडम का केस पूरी तरह क्लोज हो चुका है, अब उसके फादर को छोड़ दिया जाता है। वेंसडे की मॉम उसके विजन्स के रिलेटेड बात करती है। वेंसडे बोलती है कि मैं इन विजन्स को कैसे कंट्रोल करूं, तो उसकी मॉम बताती है कि ये विजन्स जब बहुत ज्यादा आने लगे तो खतरनाक हो जाते हैं, बट कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताना। वेंसडे उन्हें गुडी के बारे में बताती है। तब मोर्टिशिया से बोलते हैं कि गुडी से थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि वो अपनी मॉम और आउटकास्ट की मौत का बदला लेने के लिए पागल थी। अब गोमेज जेल से बाहर आता है जहाँ शेरिफ उसे सॉरी बोलता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। अब वेंसडे के पेरेंट्स वेंसडे को एक बुक देते हैं जो उनके टाइम की थी, मतलब उसमें नेवरमोर की हर स्टूडेंट के रिलेटेड लिखा था। जब वेंसडे उसे ओपन करती है तो उसे पता चलता है कि प्रिंसिपल खुद को दूसरे इंसानों में चेंज कर सकती हैं। वो तभी प्रिंसिपल के पास जाती है और बोलती है कि आपने रोवन की मौत को छुपाया है जबकि वो मर चुका है। वेंसडे बोलती है कि मैं ये सब कुछ शेरिफ को बता दूंगी। प्रिंसिपल उसे रोकती है और बोलती है कि शेरिफ को पहले ही लगता है कि वो मॉन्स्टर नेवरमोर में ही पड़ता है, अगर तुमने ऐसा किया तो समझो नेवरमोर खत्म हो जाएगा। रोवन की मौत को छुपाना जरूरी था क्योंकि उसकी मॉम ने तुम्हारे बारे में सालों पहले ही लिख दिया था, जिसके बारे में उसके डैड भी जानते थे, इसीलिए इस बात को सीक्रेट रखो वरना अब रोवन की जगह उसके डैड तुम्हें मार देंगे। अभी उनमें बात चल ही रही थी कि उन्हें पता चलता है कि फायर विल रेन, मतलब कि अब नेवरमोर में आग की बारिश होने वाली है, और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। देन 6th एपिसोड का स्टार्ट वेंसडे को दिखाने से होता है जहां वो गुडी को बुलाने के लिए कुछ रिचुअल्स परफॉर्म कर रही होती है और बहुत सारी कैंडल्स जली हुई थी कि तभी इनिट वहां आ जाती है और वेंसडे का गुडी से मिलना बीच में रह जाता है। वो इनिट से बात कर रही थी कि वहां कोई एक लेटर फेंक कर जाता है। जब वेंसडे उस लेटर को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसे क्रैकस्टोन के घर पर बुलाया है। उसे लगता है कि शायद गुडी उसे वहां मिलने आएगी। वेंसडे वहां जाने लगती है जहां इनिट भी उसके साथ आ रही थी। जब वेंसडे अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसे यहाँ पर गुडी ने नहीं बुलाया बल्कि ये इनिट का प्लान था ताकि सब वेंसडे को बर्थडे सरप्राइज दे सकें। आज वेंसडे की बर्थडे थी जिसके बारे में इनिट ने उन्हें बताया था, बट वेंसडे फिर भी खुश नहीं होती और उसे एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ नजर आता है। जब वो चेक करती है कि ये बिल्कुल वही लिखा है जो उसने कल रात लॉन में आग से लिखा हुआ देखा था, तब उसे विजन आता है जहाँ वो गुडी से मिलती है। वहाँ गुडी उसे वार्न करती है कि बहुत जल्द क्रैकस्टोन आने वाला है। वो उसे एक जगह दिखाती है। गुडी वेंसडे से बोलती है कि तुम्हें यहाँ जरूर जाना चाहिए इससे पहले कि तुम किसी पर भी यकीन करना छोड़ दो, और अब हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। सीन शिफ्ट होता है और वेंसडे गुडी की दिखाई हुई जगह को ड्रॉ कर रही थी जहाँ उसे लग रहा था कि बर्थडे सरप्राइज का आइडिया थिंक का है, बट तब इनिट उसे बताती है कि ये आइडिया मेरा था और ये लो तुम्हारा गिफ्ट। साथ में उसे याद आता है कि वेंसडे के पेरेंट्स ने भी उसके लिए कुछ
कुछ गिफ्ट सेंड किए हैं। जब वेंसडे उसे ओपन करती है तो उसमें कुछ मरे हुए जानवर थे। इनिड ये देखकर हैरान होती है कि क्या ये भी कोई गिफ्ट होता है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल मेयर से मिलती है जहाँ वो उसे बताती है कि किसी ने कल रात लॉन में आग से कुछ लिखा था। तब मेयर उन्हें बताते हैं कि हम जल्द ही इसका पता लगाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब नेवरमोर के ही किसी स्टूडेंट का काम है। ये सुनकर प्रिंसिपल गुस्सा होती है और बोलती है कि मेरे स्कूल के बच्चों पर उंगली मत उठाओ, ये मत भूलो हम ही हैं जो इस टाउन को चला रहे हैं। अब वेंसडे लॉन में खड़ी थी जहाँ वो मैसेज को देखती है कि ज़ेवियर उसके पास आता है और उससे रात को आए विजन के बारे में पूछता है। वेंसडे बोलती है कि वो विजन में मैंने मॉन्स्टर को देखा था। वो ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि उसे ज़ेवियर पर भरोसा नहीं था। ज़ेवियर समझ आता है और बोलता है कोई बात नहीं, अगर फिर भी तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो तुम्हें पता है मैं कहाँ मिलूंगा। बियांका मेयर के बेटे से मिलती है जहाँ वो अपना कम्युनिटी वर्क कर रहा था क्योंकि उसे पनिशमेंट मिली थी कि उसने पार्टी में रेड कलर फेंका था। बियांका उसके ब्रेसलेट को देखती है जो कि उसकी मोम की कंपनी का था। बियांका नोट करती है कि ल्यूकस कोई ऐप यूज कर रहा है जो कि फ्रॉड है। वो उसे इस ऐप को डिलीट करने का बोलती है और उन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। वेंसडे यूजिन से मिलने जाती है जो अभी तक कोमा में था। तब वेंसडे अपनी थेरेपिस्ट को वहां देखती है जिसे यूजिन की मोम ने भेजा था। वो वेंसडे से बात करने लगती है बट वेंसडे को हमेशा की तरह कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो वहां से चले जाती है। लास्ट टाइम मेयर को वेंसडे की हेल्प से पता चल गया था कि गैरेट और उसके फादर आउटकास्ट को मारना चाहते हैं, इसलिए वो गैरेट की सिस्टर का डेथ सर्टिफिकेट मंगवाता है क्योंकि उसे ये कंफर्म करना था कि वो वाकई मर गई है और इसका इन मर्डर से कोई लेना देना नहीं। वेंसडे टाइलर के पास कैफे में जाती है। टाइलर उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए डिनर पर इनवाइट करता है बट वेंसडे मना कर देती है कि नहीं मुझे बहुत काम है। वो टाइलर को अपनी ड्राइंग दिखाती है जो उसने विजन में देखी थी। वो टाइलर से उसकी लोकेशन पूछती है क्योंकि उसे यकीन था कि टाइलर को जरूर पता होगा बट वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो इसे पहली बार देख रहा हूँ। तब शेरिफ वहाँ आता है जो टाइलर पर गुस्सा था कि तुम आखिर वेंसडे से क्यों बात करते हो। वेंसडे वहाँ से ज़ेवियर के पास उसके सीक्रेट रूम में जाती है। वो देखती है कि ज़ेवियर भी उसी जगह की ड्राइंग बना रहा है जो उसे गुडी ने दिखाई थी। वो ज़ेवियर से पूछती है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तब वो बताता है कि मैंने इसे कल रात अपने ड्रीम में देखा था। वो बताता है कि मैं इस जगह को जानता हूँ। इसी बीच थिंग वेंसडे की ड्राइंग ढूंढ लेता है जो ज़ेवियर ने बनाई थी क्योंकि उसे वेंसडे पसंद थी। वेंसडे अब उसी जगह पहुंच जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि ये घर गैरेट का है। वो जब घर के अंदर जाने लगती है तो वहाँ से मेयर बाहर आता है। वेंसडे मेयर को देखकर छुप जाती है। मेयर को गैरेट की फैमिली पर शक था इसलिए वो सब कुछ चेक कर रहा था। मेयर शेरिफ को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे सब पता चल गया है, इसीलिए जल्दी से मिलने के लिए कैफे आओ। वेंसडे सब सुन लेती है और उसे तो सबसे ज्यादा जल्दी थी कि वो मॉन्स्टर को पकड़ ले। वो मेयर की कार में छुप जाती है और जब मेयर शेरिफ से मिलने जा रहा था कि उसे कोई कार हिट करती है और वो इंजर्ड हो जाता है। शेरिफ जल्दी से वहां आता है और उन्हें हॉस्पिटल भेज देता है। वेंसडे ने भी सब वहां देख लिया था। शेरिफ वेंसडे से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब वो बताती है कि मैं गैरेट के घर गई थी लेकिन वहाँ मेयर पहले से ही थे। मैंने उनकी और आपकी बातें सुन ली थी इसलिए उनका पीछा किया। जब प्रिंसिपल को पता चलता है कि वेंसडे अब दोबारा से फिर किसी एक्सीडेंट के होने से पहले वहाँ मौजूद थी तो वो स्कूल में लॉकडाउन लगा देती हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट बाहर ना जा सके। वेंसडे राइड कर रही थी तो उसकी टीचर अचानक उसके पास आती हैं और उसे कहती हैं कि तुम मेरे से कोई भी बात शेयर कर सकती हो। वेंसडे को तो पहले से ही इन पर 4th एपिसोड से शक हो गया था। वो उनसे इतना कुछ शेयर नहीं करती। टीचर उसे एक बुक देती हैं और बोलती हैं कि अब कोई ऐसा काम मत करना जो प्रिंसिपल को बुरा लगे क्योंकि अब तुमको एक्सपेल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट डे वेंसडे टाइलर को कॉल करती है और बोलती है कि मैं आज फ्री हूँ इसलिए आज डिनर पर जाते हैं। टाइलर मान जाता है जहाँ शेरिफ उसकी बातें सुन लेते हैं और बोलते हैं कि वेंसडे से जितना बच सको बचकर रहो। साथ में वो सिर्फ ये भी बोलते हैं कि मैं आज जंगल में जाऊंगा मॉन्स्टर को पकड़ने। दूसरी तरफ वेंसडे इनिड को भी कहती है कि उस दिन बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुई इसलिए आज हम सेलिब्रेट करते हैं। इनिड मान जाती है और वो लोग रात को स्कूल से भाग जाते हैं जहाँ टाइलर उन्हें पिक करता है। टाइलर काफी डिसअपॉइंट होता है कि मुझे लगा था कि डिनर पर सिर्फ तुम और मैं होंगे बट यहाँ तो इनिड भी है और इनिड के साथ भी सेम केस था क्योंकि उसे लग रहा था कि आज वो और वेंसडे खूब इंजॉय करेंगे बट वेंसडे तो उन्हें अपनी इस ट्रिक से गैरेट के घर लेकर जाना चाहती थी ताकि पकड़ी मत जाए क्योंकि प्रिंसिपल ने लॉकडाउन लगाया है। अब थिंग जिसे वेंसडे ने टाइपिंग करने के लिए छोड़ा था ताकि प्रिंसिपल को लगे वो रूम में ही है। जब ज़ेवियर वेंसडे से मिलने आता है तो उसे पता चलता है कि वेंसडे यहाँ नहीं है। थिंग उसे समझा देता है कि वो जंगल में गई है। वेंसडे उन दोनों के साथ गैरेट के घर में आ जाती है जहाँ उनसे स्पूकी घर का गेट नहीं खुल रहा था कि तब इनिड उनकी हेल्प करती है और वो लोग वहाँ काफी चीजें देखते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज भी कोई इस घर में आता है। उन्हें वहाँ वही कार मिलती है जिससे मेयर को हिट किया गया था। वेंसडे देखती है कि वॉल्स पर कुछ खतरनाक मैसेजेस लिखे हैं। तभी वो मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है जहाँ टाइलर उनसे अलग हो चुका था। वेंसडे और इनिड मॉन्स्टर से बचते नीचे बेसमेंट में पहुंचते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि मॉन्स्टर लोगों को खाता नहीं है बल्कि उन्हें मारकर उनके बॉडी पार्ट्स यहाँ लाकर रखता है। मॉन्स्टर वहाँ भी आ जाता है। इनिड वेंसडे को भागने का बोलती है बट वेंसडे अभी भी वहाँ कुछ ना कुछ ढूंढ रही थी। इनिड को डर
डर था कि मॉन्स्टर उन्हें कहीं मार मत दे। वो बड़ी मुश्किल वहाँ से बचकर बाहर आती है। जब वेंसडे भी बाहर आती है तो वो टाइलर को ढूंढने लगते हैं, जहाँ वो बुरी तरह इंजर हो चुका था। तब वहाँ जाविर भी आ जाता है, जो टाइलर को उसके घर में लेकर आता है, जहाँ वेंसडे बोलती है कि आज तुम फिर उसी वक्त आए जब मॉन्स्टर गायब हुआ था। जाविर कहता है कि मुझे मॉन्स्टर बोलना बंद करो, मुझे थिंग ने बताया था कि तुम जंगल आई हो। वेंसडे पर सब काफी गुस्सा थे। वो वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ शेरिफ टाइलर को इंजर्ड देखकर डर जाता है और वेंसडे पर गुस्सा होता है कि तुम इससे दूर रहो। वेंसडे शेरिफ को बोलती है कि मुझे गैरेट के घर में बहुत कुछ मिला है, वहाँ वो कार भी है जिससे मेयर पर हमला हुआ था। जब शेरिफ उसके साथ वहाँ जाता है तो सब कुछ गायब हो चुका था और उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। वापसी पर जब वेंसडे स्कूल पहुंचती है तो प्रिंसिपल उस पर बहुत गुस्सा थी और बोलती है कि तुम्हें एक्सपेल कर दिया गया है। वेंसडे तब उन्हें बताती है कि इस पेंटिंग को देखो, इसमें गुडी एडम है ना कि मैं। रोवन ने मुझे गुडी समझकर मारना चाहा, लेकिन मैं तो इस स्कूल को इस क्रैकस्टोन से बचाना चाहती हूँ जो यहाँ पर मौजूद सब बच्चों को मारने आएगा। वो प्रिंसिपल से लास्ट चांस मांगती है और प्रिंसिपल उसे लास्ट वार्निंग देती है। जब वेंसडे रूम में जाती है तो इनिट वहाँ से जा रही थी। उसने अपना सामान पैक कर लिया था। वो वेंसडे को बोलती है कि पहले तो तुमने मेरे से पार्टी का झूठ बोला और फिर मुझे मौत के मुंह में ले गई। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, जिसे बस लोगों को ट्रिक करना आता है। अब वेंसडे काफी अपसेट हो चुकी थी क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं है। तब वो गैरेट के घर से लाया हुआ एक बॉक्स देखती है जिसमें उसकी फोटोज होती हैं। मतलब ये कि कोई वेंसडे पर नजर रख रहा है, मतलब वेंसडे को किसी से बहुत ज्यादा खतरा है। देन लास्ट में हम देखते हैं कि कोई मेयर के हॉस्पिटल में जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। और 7th एपिसोड में मेयर मर चुका था और सभी उसका फ्यूनरल अटेंड कर रहे थे। वेंसडे वहाँ सबको शक की नजर से देख रही थी क्योंकि उसे गुडी ने बताया था कि क्रैकस्टोन बहुत जल्द यहाँ आने वाला है और उसे मॉन्स्टर को भी पकड़ना है। वेंसडे नोट करती है कि कोई वहाँ उन पर नजर रख रहा है। जब वो उसे चेस करने लगती है तो थोड़ी दूर जाकर उसको पता चलता है ये तो उसके अंकल फेस्टर हैं। वेंसडे उन्हें देखकर काफी खुश होती है। वो अपने अंकल को बी हाउस में लेकर जाती है जहाँ उसके अंकल काफी अजीब थे। वो अपने अंकल से नेवरमोर के मॉन्स्टर के बारे में पूछने लगती है। जब उसके अंकल मॉन्स्टर को देखते हैं तो उसे बताते हैं कि इन्हें हाइड बोलते हैं और अगर तुम इसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन चाहती हो तो तुम नाइटशेड रूम में जाओ, वहाँ फॉकनर की एक डायरी होगी। वो उसे बताते हैं कि फॉकनर ने अपनी लाइफ में आउटकास्ट लोगों के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की थी। वेंसडे वहाँ से अपने रूम में जाती है जहाँ इनेड अपनी भूली हुई चीजों के बहाने वेंसडे को चेक करने आई थी, बट वहाँ उनकी दोबारा से लड़ाई हो जाती है। अब वेंसडे नाइटशेड रूम में जाती है ताकि फॉकनर की डायरी ढूंढ सके। उसे वहाँ जावियर मिलता है। जावियर उसे बोलता है कि तुम्हें अपने सच्चे दोस्तों की कदर नहीं, तुम हर वक्त मुझे गलत समझती रहती हो जबकि मैं हर वक्त तुम्हारी साइड लेता हूँ। वेंसडे बोलती है कि मैं क्या करूँ, जब भी मॉन्स्टर गायब होता है तुम वहाँ आ जाते थे। जावियर बोलता है कि अगर मैं मॉन्स्टर होता तो तुम्हें कब का खा चुका होता क्योंकि तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया है, लेकिन देखो ऐसा नहीं हुआ। वेंसडे बोलती है मैं भी शायद तुम मुझे मारना नहीं चाहते। जावियर वहाँ से चले जाता है जहाँ वेंसडे को पता चलता है कि उसके अंकल सब कुछ सुन रहे थे क्योंकि फेस्टर कभी भी और कहीं भी गायब हो सकता था। वो वेंसडे के साथ डायरी ढूंढने लगते हैं जहाँ उन्हें एक सेफ नजर आती है। जब थिंग उसे अनलॉक करता है तो उन्हें उसमें डायरी मिल जाती है। जब वेंसडे उसे ओपन करती है तो उसे पता चलता है कि ये मॉन्स्टर म्यूटेशन की वजह से पैदा होते हैं। उसे पता चलता है कि हाइड्स का एक मास्टर भी होता है जो उन्हें ट्रेन करता है और सब करने का ऑर्डर देता है। वेंसडे को अब पता चल गया था कि उसे अब ना सिर्फ मॉन्स्टर को बल्कि उसके मास्टर को भी पकड़ना है। वेंसडे नेक्स्ट डे जावियर पर नजर रख रही थी क्योंकि उसे तो शुरू से ही उस पर शक था क्योंकि नेवरमोर में किसी को भी मॉन्स्टर का नहीं पता था, बट जावियर तो उसे ड्रॉ भी कर चुका था जिसे वेंसडे ने उसके सीक्रेट रूम में देखा था। वेंसडे और फेस्टर जब उसका पीछा कर रहे थे तो उन्हें पता चलता है कि जावियर किसी से मिल रहा है, बट जब वो चेक करती है तो जावियर उसकी थेरेपिस्ट से मिल रहा था। वेंसडे समझ आती है कि जावियर मॉन्स्टर है और थेरेपिस्ट उसकी मास्टर है। वो वहाँ से सीधा प्रिंसिपल के पास जाने लगती है ताकि उन्हें ये सब बता सके, पर जब वेंसडे उनके ऑफिस पहुँचती है तो वहाँ पहले से ही थेरेपिस्ट बैठी हुई थी। वेंसडे अपना इरादा बदल लेती है और वहाँ से चले जाती है। वेंसडे वहाँ से टाइलर के कैफे में जाती है जहाँ वो टाइलर को फॉकनर की डायरी दिखाती है। जब शेरिफ वहाँ आता है तो अब की बार टाइलर को वेंसडे से दूर रहने का नहीं बोलता क्योंकि उसे तो बस वेंसडे के अंकल फेस्टर को पकड़ना था क्योंकि वो यहाँ एक बैंक को लूट कर आया था और वेंसडे ने उसे छुपने की जगह दी थी। जब शेरिफ जाता है तो टाइलर वेंसडे को बोलता है कि मुझे पता है स्कूल में लॉकडाउन है, इसीलिए आज मैं तुम्हें क्रैकस्टोन के घर में डिनर पर इनवाइट करता हूँ। अब वेंसडे को भी टाइलर अच्छा लगने लगा था। वो उसकी बात मान लेती है। वेंसडे जब वहाँ जाने को रेडी हो रही थी तो वो थिंग को बोलती है कि तुम्हें यहाँ रहकर इस डायरी की सिक्योरिटी करनी है। जब वेंसडे पार्टी में जाती है तो उसे पता चलता है कि टाइलर ने बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। वो लोग पार्टी को खूब एंजॉय करते हैं। वो लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि पुलिस ऑफिसर्स उनकी पार्टी खराब कर देते हैं क्योंकि उन्हें वेंसडे के अंकल फेस्टर की तलाश थी। अब वेंसडे अपने रूम में वापस आती है। वो पूरी तरह शॉक हो जाती है क्योंकि
उसकी डायरी चोरी हो गई थी तो थिंग भी बहुत बुरी तरह जख्मी था। वेंसडे को लगता है कि ये मर चुका है बट वो सीधा बी हाउस जाती है और अपने अंकल फेस्टर की हेल्प से उसे काफी कोशिशों के बाद जिंदा कर लेती है। वेंसडे बहुत खुश होती है कि थिंग बच गया। वो अपने अंकल से बोलती है कि सुबह होते ही स्कूल से चले जाना क्योंकि पुलिस आपको पकड़ लेगी। देन वेंसडे अपनी टीचर और प्रिंसिपल को बोलती है कि फॉकनर की डायरी चोरी हो गई है। प्रिंसिपल उस पर गुस्सा थी क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट डायरी चोरी हो गई थी। तब वेंसडे उनसे सवाल करती है कि आपने मुझे ये तो बता दिया कि मॉन्स्टर है तो सही, लेकिन मुझे उसके असली नाम के बारे में क्यों नहीं बताया। तब प्रिंसिपल बताती है कि मुझे इस स्कूल और इसकी रेपुटेशन के बारे में ख्याल था कि कहीं लोग इस पर उंगली ना उठाएं। प्रिंसिपल उसे बोलती हैं कि मुझे उसका नाम बताओ जिस पर तुम्हें शक है, बट वेंसडे उन पर यकीन नहीं करती और वहां से चले जाती है। नेक्स्ट डे बियांका जो मेयर के बेटे की काफी अच्छी दोस्त बन चुकी थी, वो वेंसडे को बताती है कि ल्यूकस यानी मेयर के बेटे को पता चल गया है कि किसने उसके फादर को मारा है। ल्यूकस उसे बताता है कि मेरे फादर के लैपटॉप से मुझे लॉरेल गेट्स के बारे में मालूम हुआ है। उन्हें शक हो गया था कि गैरेट की बहन जिंदा है, इसीलिए जब वो उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे तो उसने मेरे फादर को मार दिया। वेंसडे बोलती है कि लॉरेल जरूर अपने भाई और अपने फैमिली का बदला लेने आई है। वेंसडे वहां से सीधा अपने थेरेपिस्ट के पास जाती है जहां उसे शक था कि ये थेरेपिस्ट मॉन्स्टर की मास्टर होने के साथ साथ गैरेट की बहन लॉरेल ही है। वेंसडे उसे बोलती है कि आपका रियल नेम लॉरेल है, आप यहाँ सिर्फ अपने भाई का बदला लेने आई हैं। आप एक मॉन्स्टर को भी ट्रेन करती हैं जो लोगों को मारता है और जब मेयर आप तक पहुंचने वाला था तो आपने उसे भी मार दिया। थेरेपिस्ट उस पर काफी गुस्सा होती है कि तुम ये क्या उल्टा सीधा बोली जा रही हो, मुझे क्या जरूरत किसी को मारने की। वो वहां से जाने लगती हैं बट वेंसडे खुद चले जाती है। तब थेरेपिस्ट प्रिंसिपल को कॉल करती हैं कि वेंसडे पूरी तरह अपनी मेमोरी लॉस कर गई है, उसने पता नहीं मुझ पर क्या क्या इल्जाम लगाए हैं, उसने मेयर की मौत का जिम्मेदार मुझे बोला है। तब प्रिंसिपल उसे बोलती हैं कि मैं वेंसडे से खुद बात करती हूँ। अभी वो कॉल कट ही करती हैं कि वहाँ वही मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है और हमें क्लियर हो जाता है कि थेरेपिस्ट का मॉन्स्टर से कोई लेना देना नहीं था। जब वेंसडे को भी पता लगता है कि थेरेपिस्ट मर गई है तो वो सोचती है कि ज़ेवियर का मास्टर कोई और है, क्योंकि आखिर क्यों कोई अपने मास्टर को मारेगा। वो वहाँ से सीधा ज़ेवियर के सीक्रेट रूम में जाती है जहाँ वो उससे काफी रूडली बात कर रही थी। ज़ेवियर अभी भी उसे अपनी सफाइयाँ देने में लगा था बट वेंसडे वहाँ पूरे प्लान के साथ आई थी। वो वहाँ कुछ एविडेंसेस प्लांट कर देती है और जब शेरिफ वहाँ आते हैं तो ज़ेवियर को अरेस्ट करवा देती है। ज़ेवियर उन्हें बताता है कि मुझे फंसाया गया है, मैं तो बिल्कुल बेकसूर हूँ, बट पुलिस ऐसा नहीं मानती और सबको लगता है कि मॉन्स्टर पकड़ा गया। वेंसडे काफी खुश थी कि उसने चलो मॉन्स्टर को पकड़ लिया। वो जब रूम में जाती है तो इनिट वहाँ दोबारा से आ गई थी। उनमें सब ठीक हो जाता है जहाँ इनिट बताती है कि मुझे थिंग और तुम्हारी काफी याद आई। इनिट उसे बोलती है कि तुम्हें टाइलर के कैफे में जाना चाहिए क्योंकि पुलिस ने तुम लोगों की पार्टी खराब कर दी थी। वेंसडे को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और वो टाइलर के कैफे में चले जाती है। वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं जहाँ वेंसडे बताती है कि मैंने मॉन्स्टर को पकड़ लिया है और अब मैं लोगों पर यकीन कर सकती हूँ, यानी कि वो अब टाइलर को अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकती है। वो लोग आपस में हक करते हैं जहाँ वेंसडे को दोबारा से विजन आता है। उसकी विजन में वो सीन दिखाया जाता है जब मॉन्स्टर ने थेरेपिस्ट पर अटैक किया था और तब हमें सबसे शॉकिंग ट्रुथ पता चलता है कि जिसे हम पूरी सीरीज में सबसे मासूम समझ रहे थे वही तो असल में मॉन्स्टर निकलता है। मतलब ये कि ज़ेवियर सच बोल रहा था और मॉन्स्टर तो टाइलर था। अब वेंसडे जो उसका सच जान गई थी वो बिल्कुल डर जाती है और वहां से भागकर बाहर आ जाती है। टाइलर हैरान था कि वेंसडे को अचानक क्या हुआ। अब वेंसडे अपने से बात कर रही थी कि मैंने बेस्ट फ्रेंड भी किसको बनाया, एक मॉन्स्टर को। और इसी के साथ ये सेकंड लास्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। अब एपिसोड 8 में जो इस सीजन की लास्ट एपिसोड है उसके स्टार्ट में वेंसडे टाइलर को जंगल में बुलाती है। वो टाइलर को बोलती है कि मुझे मालूम है कि तुम ही मॉन्स्टर हो, तुमने कई सारे लोगों को मारा है। बट टाइलर उसे बोलता है कि नहीं, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, मॉन्स्टर तो ज़ेवियर है जिसे तुमने अरेस्ट करवा दिया। मगर वेंसडे को मालूम था वो झूठ बोल रहा है। टाइलर उसे कहता है कि अगर मैं मॉन्स्टर होता तो अब तक तुम्हें इस जंगल में खा चुका होता क्योंकि तुम अकेली आई हो। बट तभी वहाँ बियांका के दोस्त भी आ जाते हैं और वेंसडे टाइलर को उनकी हेल्प से ज़ेवियर के सीक्रेट रूम में ले जाते हैं जहाँ उन्होंने टाइलर को बांध दिया था। अब हमें पता चलता है कि आखिर टाइलर मॉन्स्टर बना कैसे। बेसिकली इसकी मॉम एक आउटकास्ट थी जो कि वेंसडे की मॉम की क्लास में पढ़ती थी, इसीलिए टाइलर में भी हाइड की जीन्स आ गई थी। बट टाइलर उन्हें यही बोल रहा था कि मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ। बट वेंसडे वहाँ पूरी तैयारी के साथ आई थी। वो टाइलर को टॉर्चर करने लगती है ताकि टाइलर मॉन्स्टर वाले अवतार में आ सके। बट बियांका और उसके फ्रेंड्स जो कि साइरेंस थे उन्हें टॉर्चर पसंद नहीं था। वो वहाँ से चले जाते हैं। वो प्रिंसिपल को जाकर वेंसडे के बारे में बताते हैं कि कैसे उसने टाइलर को बांध लिया है और उस पर टॉर्चर कर रही है ताकि वो मॉन्स्टर में चेंज हो। लेकिन वो तो मॉन्स्टर है ही नहीं, क्योंकि अगर होता तो उस वक्त मॉन्स्टर बन जाता क्योंकि वेंसडे ने तो उसे मार ही देना था। प्रिंसिपल ये सब शेरिफ को बताती हैं जबकि शेरिफ तो पहले से ही जानते थे
कि उनका बेटा एक मॉन्स्टर है, लेकिन उन्होंने इस बात को छुपाए रखा ताकि कोई उसे अरेस्ट मत करवा सके। दूसरी तरफ जब वेंसडे उस पर हैमर से अटैक करने वाली थी तो वहाँ शेरिफ आता है जो अपने बेटे को उससे बचा लेता है। शेरिफ वेंसडे को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वो उसे बोलते हैं कि बस जो होना था हो गया, अब तुम भी चुपचाप बैठ जाओ, इस मामले को यहीं दबा दो। प्रिंसिपल वेंसडे को नेवरमोर वापस ले जाने के लिए आती हैं। अब वेंसडे वहाँ से जा रही थी तो टाइलर उसके पास आता है। वो उसे बोलता है कि हाँ, मैं ही मॉन्स्टर हूँ। इन स्टार्ट ये मेरे लिए बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, लेकिन जैसे ही मैंने लोगों को मारना शुरू किया तो मुझे मजा आने लगा। टाइलर वेंसडे को वार्न करता है कि तुम्हें आइडिया नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ, इसीलिए बचकर रहना। वेंसडे नेवरमोर वापस जाती है तो प्रिंसिपल उसे स्कूल से एक्सपेल कर देती है क्योंकि वेंसडे हर बार कुछ उल्टा कर रही थी और अब की बार उसने टाइलर को मॉन्स्टर साबित करना था, बट वो नहीं कर पाती और उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो सीधा जेल में जावियर के पास जाती है और उसे बताती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम बेकसूर हो, जबकि मॉन्स्टर तो टाइलर है। वेंसडे जावियर से हेल्प मांगती है बट वो तो बंधा हुआ था। वेंसडे की हेल्प करने से मना कर देता है और बोलता है कि सबकी मुश्किलें आसान करने का एक तरीका है और वो ये है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जब से तुम यहाँ आई हो चीजें बुरी से बुरी होती जा रही हैं। वो वेंसडे पर काफी गुस्सा था क्योंकि आज वो यहाँ सिर्फ उसी की वजह से था। अब वेंसडे यहाँ से जाने का सोचती है क्योंकि कोई उसकी हेल्प करने को तैयार नहीं था। वेंसडे रूम में जाकर अपना सामान पैक करने लगती है। इनिट काफी अपसेट थी क्योंकि उसकी रूममेट जा रही थी। वेंसडे नाइट शेड रूम में जाती है और बियांका को बोलती है कि तुम सब रेडी रहना, और वो सबको गुड बाय बोलकर जा ही रही थी कि उसकी टीचर उसे एक प्लांट गिफ्ट करती है। अब वेंसडे ना चाहते हुए भी नेवरमोर से चले जाती है। वेंसडे आखिरी बार यूजीन से भी मिलना चाहती थी क्योंकि वो होश में आ गया था। यूजीन वेंसडे को देखकर काफी खुश होता है। वेंसडे बोलती है कि ये मेरी गलती थी कि तुम्हें अकेले जाने दिया। तब यूजीन उसे बोलता है कि उस रात किसी ने मॉन्स्टर की केव में आग लगाई थी। यूजीन कहता है कि मुझे ये काम तुम्हारी थेरेपिस्ट का लगता है, मगर उसके पास कोई एविडेंस नहीं था। वो बोलता है कि उन्होंने उस रात रेड शूज पहने थे। यूजीन के ये बोलने की ही देर थी कि वेंसडे समझ आती है कि उसकी टीचर ही हर वक्त रेड शूज पहने रखती हैं। नेक्स्ट सीन में वेंसडे उनके पास ही दिखाई जाती है जहां वो अपनी टीचर को बोलती है कि आपका असली नाम लॉरेल गेट्स है, आप यहाँ अपने भाई गैरेट का बदला लेने आई हैं जो नाइटशेड पॉइजन की वजह से मरा था। उसकी टीचर कैसे भी करके वेंसडे को यहाँ से भेजना चाहती थी क्योंकि वो यहाँ किसी चीज को बनाने में लगी थी। लॉरेल उसे बताती है कि मैं सिर्फ एक टीचर हूँ, मैं किसी को नहीं जानती। इसके जवाब में वेंसडे बोलती है कि आप टाइलर की मास्टर हैं जो एक हाइड है, वो लोगों को मारता है। अब वेंसडे टाइलर को भी अंदर आने का बोलती है। जब लॉरेल टाइलर को देखती है तो समझ आती है कि वेंसडे सब जान गई है। वो वेंसडे को बताती है कि जी मैं ही हूँ उसकी मास्टर, मैंने ही इसे कुछ इंजेक्शंस देकर ऐसा बनाया है और अब ये मेरी सारी बातें मानता है। लॉरेल टाइलर को बोलती है कि चलो जल्दी से इसे मार दो। अब बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आता है क्योंकि वेंसडे ने लॉरेल की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए प्रिंसिपल की हेल्प ली थी जो अपनी एबिलिटी से टाइलर बनकर आई थी। लॉरेल देखती है कि उसका सच सबके सामने आ जाएगा, इसलिए वो प्रिंसिपल को नाइटशेड पॉइजन देने से मार देती है। जब वेंसडे प्रिंसिपल के पास जाती है तो वो वेंसडे को भी हिट करके अनकॉन्शियस कर देती है। थिंग ये सब देख लेता है और इनिट के पास जाता है जो वीडियो कॉल पर यूजीन से बात कर रही थी। थिंग उसे सब एक्सप्लेन करता है कि कैसे किसी ने वेंसडे को मारा। अब इनिट डर जाती है और यूजीन को भी कॉल में सब पता चल जाता है कि वेंसडे खतरे में है। लॉरेल वेंसडे को क्रैकस्टोन के घर लेकर जाती है जहाँ वो उसे बताती है कि मैं आज इस स्कूल को खत्म कर दूंगी। इस स्कूल में सभी आउटकास्ट बच्चे पढ़ते हैं और क्रैकस्टोन को वो बिल्कुल पसंद नहीं। जो काम क्रैकस्टोन और मेरा भाई नहीं कर सका वो काम मैं आज करूंगी। लॉरेल उसे बोलती है कि गुडी डिडंट ओनली किल क्रैकस्टोन, शी कर्स्ड हिज सोल टू, और आज मैं उस कर्स को तुम्हें मारकर खत्म करूंगी क्योंकि तुम्हारा ब्लड ही उस लोग को खोल सकता है। लॉरेल वहाँ टाइलर के मारे गए लोगों के बॉडी पार्ट्स भी लाई हुई थी जो वेंसडे ने लॉरेल के घर में ही देखे थे। लॉरेल उसे बताती है कि आज जैसे ही मून पूरा रेड मीन्स दैट ब्लड मून बनेगा तो मैं अपना रिचुअल स्टार्ट कर दूंगी। दूसरी तरफ यूजीन जो वेंसडे की हेल्प करने को जिद कर रहा था कि उसकी मोम उसे नहीं जाने देती और पुलिस को कॉल करती है कि हमें पता चला है कि नेवरमोर में कुछ तो गलत हो रहा है। जब पुलिस वहां जाने लगती है तो उनकी कार्स के टायर्स पंक्चर कर दिए गए थे। ऑफिसर शेरिफ को कॉल करती है जो जावियर को जेल लेकर जा रहा था। अब वो जेल जाने की बजाय नेवरमोर जाने लगता है जबकि लॉरेल अपनी पूरी तैयारी से क्रैकस्टोन की ग्रेव के सामने सभी बॉडी पार्ट्स रख देती है और वेंसडे को मारकर उसका ब्लड यूज करके क्रैकस्टोन को जिंदा कर देती है। और जब क्रैकस्टोन वेंसडे को देखता है तो वो उसे बिल्कुल गुडी जैसी लगती है। वो समझता है कि ये गुडी ही है। वो उससे अपना बदला लेने के लिए वेंसडे को अपने चाकू से इंजर्ड करके पूरे स्कूल को तबाह करने के लिए निकलता है। अब वेंसडे वहां मरने वाली थी कि गुडी उसके सामने आती है। वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें इस नेकलेस की हेल्प से अपनी पावर्स दे सकती हूँ जो तुम्हें मोर्टिशिया यानी तुम्हारी मॉम ने दिया है। वेंसडे बोलती है कि मैं मर रही हूँ, मुझे क्रैकस्टोन को मारने का तरीका बताओ। तब गुडी उसे बोलती है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो तुम मुझे आज के बाद फिर दोबारा नहीं देख पाओगी। वो वेंसडे को अपनी पावर्स देती है और वेंसडे क्रैकस्टोन के पीछे
जाने लगती है। इनिड ने एजेक्स की हेल्प से बियांका और उसके ग्रुप में मौजूद सभी बच्चों को अलर्ट कर दिया था। वो सब भी क्रैकस्टोन से लड़ने को रेडी थे। इनिड जब वेंसडे के पास जा रही थी तो हमें पता चलता है कि आज इनिड की मॉम का ड्रीम सच हो गया है और इनिड पूरी तरह वुल्फ बन गई है। स्कूल जाते हुए वेंसडे के सामने टाइलर आता है जो उसे रोकने के लिए मॉन्स्टर बनकर उसे मारने ही वाला था कि वहाँ इनिड अपने वुल्फ अवतार में टाइलर पर अटैक करके वेंसडे को बचा लेती है। जबकि दूसरी तरफ क्रैकस्टोन फायरविल रेन वाले मैसेज को सच करता हुआ स्कूल के अंदर आ गया था। वो हर तरफ आग की बारिश कर रहा था। शेरिफ देखता है कि कैसे उसका बेटा मॉन्स्टर बनकर कितनी बुरी तरह सबको मारता है और इनिड उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी और उनकी फाइट के दौरान इनिड टाइलर से ज्यादा पावरफुल थी। वो उसे इंजर्ड कर देती है। वो दोनों अब अपने रियल फॉर्म्स में आ चुके थे जहाँ शेरिफ टाइलर यानी अपने बेटे को देखकर काफी अपसेट था। वेंसडे क्रैकस्टोन को मारने के लिए गुडी की स्वॉर्ड उठाकर उसके पास जाने लगती है। अब जावियर कार में बैठा बैठा बोर हो गया था। उसे देखना था कि अंदर क्या चल रहा है, इसलिए थिंग उसके लॉक्स खोल देता है। जब वेंसडे क्रैकस्टोन के पास दोबारा जाती है तो क्रैकस्टोन उसे देखकर काफी हैरान था कि दोबारा जिंदा कैसे हो गई। वो उसे मारने की कोशिश करता है कि जावियर उस पर तीर से निशाना लगाता है मगर क्रैकस्टोन वो तीर उसी की तरफ वापस शूट कर देता है जिसे वेंसडे बचा लेती है और खुद जख्मी हो जाती है। अब वेंसडे कुछ नहीं कर सकती थी। इसी वजह से क्रैकस्टोन उसे मारने वाला था कि अब की बार बियांका वहां आती है और क्रैकस्टोन को बहुत बुरी तरह मारकर गिरा देती है। वेंसडे को पता था कि ऐसे क्रैकस्टोन नहीं मरेगा। जब क्रैकस्टोन बियांका को मारने वाला था तो वेंसडे अपनी स्वॉर्ड से सीधा क्रैकस्टोन के दिल पर अटैक करती है और क्रैकस्टोन देखते ही देखते जलकर पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब लॉरेल अपना बदला लेने के लिए वेंसडे पर गन पॉइंट करे खड़ी थी। वेंसडे को लगता है कि बस अब तो गई, लेकिन तब यूजिन वहां अपनी बीस की हेल्प से लॉरेल पर अटैक करता है और अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सब बच्चे वेंसडे के पास खड़े थे जहाँ इनिड नहीं थी। एजेक्स इनिड को जंगल से वापस लेकर आता है जो बहुत ज्यादा इंजर्ड थी। वेंसडे उसे देखकर आज पहली बार उससे गले मिलती है। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। नेक्स्ट डे सब आउटकास्ट बच्चे अपने दुश्मन क्रैकस्टोन को मार चुके थे और वेंसडे को अब यहाँ से जाना था क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं था। जब वेंसडे राइड कर रही थी तो हमें पता चलता है कि वेंसडे को अभी भी डाउट है कि शायद ये कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई बल्कि अभी भी खतरा है। वेंसडे यहाँ से जाने से पहले प्रिंसिपल के रूम में जाती है जो बिल्कुल खाली था क्योंकि प्रिंसिपल को लॉरेल ने मार दिया था। वेंसडे सबको गुड बाय बोलती है और उसकी हर एक बच्चे से अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। जावियर वेंसडे को एक फोन गिफ्ट करता है। अब इतना कुछ हो जाने की वजह से नेवरमोर में सेमेस्टर कैंसिल कर दिया जाता है और सब बच्चे अपने घर जाने वाले थे जहाँ जावियर उसे पूछता है कि क्या तुम नेक्स्ट सेमेस्टर में दोबारा आओगी। वेंसडे ने इस बारे में अभी सोचा नहीं था। वो वहां से अपनी कार में नेवरमोर से चले जाती है कि उसे फोन में मैसेजेस आते हैं। उसे पता चलता है कि टाइलर और लॉरेल दोनों के अरेस्ट हो जाने के बावजूद भी कोई उस पर नजर रख रहा है। मतलब ये कि खतरा अभी टला नहीं। जबकि टाइलर जिसे पुलिस लेकर जा रही थी जब वो वेनेस्डे की कार के पास से गुजरता है तो दोबारा मॉन्स्टर बन जाता है और इसी सस्पेंस के साथ ये सीजन यही खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट सीजन में क्या होगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। इफ यू फाउंड आवर वीडियोस ग्रेट देन गिव इट अ बिग thumbs up and stay tuned for the next upcoming amazing video. So subscribe this channel, also pressing bell icon and share it with your loved ones. Goodbye.